तो फिर हम आज का स्टार्ट करते हैं लेक्चर। मैंने लैम्प एक्टिव कर लिया है और वर्डप्रेस की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। ओके सो लारेब, स्टूडेंट्स तो एक्चुअली सारे ही होते हैं, ठीक है। बैचलर के स्टूडेंट आई अंडरस्टैंड, लेकिन ये है कि कोशिश किया करें कि इसको प्रैक्टिस थ्रू आउट द वीक कोई एक दिन तो लाजमी रख लिया करें प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। उसकी रीजन ये है कि जब तक आप और कोशिश किया करें इस वीक को ना, इस प्रैक्टिस डे को क्लास से पहले रखा करें, ताकि आप जब उसमें काम करें तो उसके बीच में आपको जो कंफ्यूजन हो तो वो इस क्लास में हो। वीडियो लेक्चर्स तो आपको यूट्यूब पे बहुत मिल जाएंगे। इस क्लास का मकसद ये है, इसको मीटिंग करने का, कि आप लोगों के जो कंफ्यूजन क्वेश्चंस हों तो वो आप लोग इसके बीच में करें, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा होता हूँ कि जब मैं क्लास स्टार्ट करूँ या क्लास के अलावा भी ग्रुप के बीच में या पर्सनल भी इवन आप करना चाहें तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले हमने ग्रुप के उसको एक्टिव रखा था क्वेश्चंस वाले सेक्शन को, लेकिन कोई ऐसा कोई रिस्पांस था नहीं, इसलिए फिर हमने उसको वापस क्लोज कर दिया था। एनीवेज, अभी हम स्टार्ट करते हैं। और मैं सबसे पहले ये देख लेता हूँ कि हमारा कोर्स आउटलाइन क्या थी। वापस हमारे सामने कोर्स आउटलाइन आ गई है। इसके बीच में हमने थीम्स को आई थिंक अब काफी हद तक समझ लिया है। कस्टम लेआउट्स को हम देख चुके हैं, ठीक है। कस्टमाइज हेडर्स एंड फुटर्स, इनका मैंने आपको एक बेसिक सा ओवरव्यू दिया था, ठीक है। बल्कि एक प्रॉपर ओवरव्यू भी दे दिया था मैंने आपको, ठीक है। हेडर्स का, हेडर को चेंज करने का, कस्टमाइज फुटर बनाने का। सो चूजिंग एक अप्रोप्रिएट थीम किस तरह आपने चूज करना है, उसको इंस्टॉल किस तरह करना है, उसका डेमो किस तरह बनाना है, उसके बाद उसके थीम ऑप्शंस क्या 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 है, ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। उसके बीच में फॉर्म्स और स्लाइडर्स, ये सारा कुछ आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। थीम के इस सेक्शन में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो प्लीज क्वेश्चन बॉक्स में लिखें कि मुझे इस चीज में कंफ्यूजन है, बिफोर मूविंग ऑन। किसी को कोई कंफ्यूजन है या नहीं, पहले यस नो लिखें। ओके, दैट्स गुड। ओके सो अगर आपको थीम्स में कंफ्यूजन नहीं है, थीम सेटअप करने में कोई कंफ्यूजन नहीं है, दैट मीन्स कि हम वर्डप्रेस की एक बेसिक वेबसाइट आप बनाने के काबिल हो चुके हैं, ठीक है। सो आई एज्यूम कि अब एक बंदे को अगर मैं फ्रेश वर्डप्रेस दूं किसी भी स्टूडेंट को, तो वो एक फ्रेश वर्डप्रेस के ऊपर किसी भी तरह का वेबसाइट डेमो इंपोर्ट करके उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अवाडा तो एक थीम है ना, आप इसके अलावा कोई भी थीम यूज करके, आपको एलिमेंटर टूल मैंने सिखा दिया, आपको मैंने हर कंपोनेंट अलग अलग करके समझाया है, सिर्फ इसलिए ताकि आप किसी एक थीम पे लॉक ना रहे, ठीक है। वरना मैं स्टार्ट से ही अवाडा पे लेके चल सकता था, लेकिन मैंने आपको सबसे पहले बेसिक कंपोनेंट्स, पेज एडिटर्स, पेज बिल्डर समझाए कि आपको हर चीज अलग अलग से समझ आए कि कौन सी चीज क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रही है वर्डप्रेस के अंदर। उससे बेनिफिट ये होता है कि अब आप किसी एक थीम के मोहताज नहीं है, आप किसी भी थीम को पकड़ के अपनी मर्जी से कोई भी प्लगइन लगा के उसको आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यही मेरा जो है ना अल्टीमेट गोल था आपको इस चीज में, वर्डप्रेस के लेक्चर्स में मेनली सिखाने का। बाकी तो वर्डप्रेस की डेवलपमेंट तो यूट्यूब के ऊपर भरी पड़ी है, ठीक है। सो अब फिर मैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव होता हूँ, जो कि हमारी कोर्स आउटलाइन में फिर सेक्शन नंबर 3 है, दैट इज सेटिंग अप ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है। ये सेक्शंस जो है एक्चुअली मैंने अपने बनाए थे खुद ही, कि मैं किस तरह से कोर्स को लेके चलूंगा। सो उसके हिसाब से अब जो हमारा सेक्शन 3 है ना, उसके अंदर आप ई कॉमर्स वेबसाइट को आप सेटअप करना देखेंगे, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे ये कि हम एक ही वेबसाइट को, जो हमारी वेबसाइट है, एक तो दो किस्म की वेबसाइट्स होती हैं, एक तो स्टार्ट से ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, एक होती है एग्जिस्टिंग वेबसाइट ई कॉमर्स में। तो हम दोनों वेबसाइट्स को दोनों तरह से देखेंगे कि हम ई कॉमर्स में किस तरह वेबसाइट को कॉन्फ़िगर करते हैं। सो किसी भी वेबसाइट को ई कॉमर्स में कॉन्फ़िगर करने का ये मतलब है कि उस वेबसाइट में अब कोई सेल परचेज होने लगी है। जब भी किसी वेबसाइट में कोई सेल परचेज होती है तो उसको ई कॉमर्स वेबसाइट कहते हैं, ठीक हो गया।
सो ई कॉमर्स वेबसाइट जो होती है उसके अंदर हमेशा आपको प्रोडक्ट्स नजर आती हैं लाइक दिस। ठीक है, हमेशा आपकी जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वो वही होगी जिसके ऊपर प्रोडक्ट होगी, ऐड टू कार्ट का बटन होगा, उसके बाद ऐड टू कार्ट से वो परचेज होगी। ठीक है, जिस तरह दराज है या कोई भी और ऑनलाइन सेलिंग वेबसाइट जिस जिस वेबसाइट पे हो रही है ना, उसको कहते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट। एक सादी वेबसाइट होती है, जैसे कि कोई आपने को क्लीनिंग की वेबसाइट बना ली, किसी मैकेनिक के उसकी वेबसाइट बना ली, जैसे ये कार डीलरशिप है, अगर इसमें से इन्वेंट्री वाला पेज निकाल दें तो ये एक सादी सी वेबसाइट है जिसके अंदर सिर्फ ब्रांड्स नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप इसकी इन्वेंट्री में आए और अब आपको ये प्राइस भी नजर आ रही है और इधर से इसको परचेज भी किया जा सकता है, अब ये फिर एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। ठीक है, इसके अंदर ये इसके फीचर्स नजर आ रहे हैं। अच्छा, इन्होंने ई कॉमर्स को कन्वर्ट कर दिया सिर्फ कॉन्टैक्ट में। ठीक है, कि आप सिर्फ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप ऐड टू कार्ट वगैरह नहीं कर सकते। तो टेक्निकली ये भी एक सिंपल वेबसाइट है, आप इसको ई कॉमर्स वेबसाइट ना समझें। ठीक है, सो अब सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि मैं आपको ये बता दूं कि ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए, मतलब प्रोडक्ट्स की जितनी भी फंक्शनैलिटीज हमारे प्लगइन्स में, सॉरी, हमारे वर्डप्रेस के अंदर आती हैं, प्रोडक्ट से मुराद सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट, ऐड टू कार्ट, पेमेंट मेथड, उसके अलावा आपकी प्रोडक्ट्स की डिस्प्ले, शॉप का पेज, कैटलॉग कह लें, कुछ भी कह लें, ये सारी चीजें एक ही प्लगइन लेके आता है और वो प्लगइन है वू कॉमर्स। ठीक है, इसको कहते हैं वू कॉमर्स और ये वर्डप्रेस का फ्री प्लगइन है। ठीक है, ये वर्डप्रेस की इटसेल्फ जो उनकी अपनी प्रोडक्शन कंपनी ऑटोमेटिक, ये उसकी तरफ से है। ठीक है, सो हमारे पास इस वक्त वू कॉमर्स इंस्टॉल्ड है, लेकिन मैं इसको डिलीट करके दोबारा से इंस्टॉल करूंगा ताकि आपको एक कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो। और अभी इस वक्त मैं ये करूंगा कि मैं इस वेबसाइट को, इसके जो थीम है ना, इस थीम को मैं रीसेट करके किसी सिंपल थीम पे लेके जाता हूँ। ठीक है, ताकि हमारे पास क्या हो कि एक नए सिरे से एक वेबसाइट जो है वो आ जाए। अच्छा, अभी हमारी अवाडा प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन नीड टू बी अपडेटेड, सो नो प्रॉब्लम। हम इस तरह करते हैं कि हम इस वेबसाइट को ना सबसे पहले एक बेसिक वेबसाइट में लेके जाते हैं। ठीक है, देखें, ये एक वू कॉमर्स का प्लगइन जैसे ही मैं खत्म करूंगा ना, तो ऑटोमेटिकली ये वेबसाइट एक सादे बेसिक उस पर चली जाएगी, बेसिक वेबसाइट पे। ठीक है, इसका वो खत्म हो जाएगा मामला, जो भी ई कॉमर्स से रिलेटेड है। अच्छा, एलिमेंटर मैंने आपको सिखाने के लिए ऐड किया था, इसका हमारे इस थीम में ऐसा जरूरत नहीं है क्योंकि हमने अवाटा का डेमो यूज किया हुआ था, तो डेमो के अंदर फिर एलिमेंटर की ऐसा जरूरत पड़ती नहीं है, तो इसलिए मैं इसको भी डिलीट कर रहा हूँ। तो देखें आप, हमारे पास सिर्फ दो प्लगइन्स हैं और दो प्लगइन्स में हमने पूरी वेबसाइट ये बना दी है जो अवाडा की कार डीलरशिप की वेबसाइट है। ये बेनिफिट है अवाडा थीम्स का कि इनके अंदर आपको एक्स्ट्रा प्लगइन्स बहुत ही रेयर यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, कुछ यूज करने पड़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये याद रखिएगा कि एक अच्छी वेबसाइट वो होती है जिसमें कम से कम प्लगइन्स में ज्यादा से ज्यादा आपको काम नजर आए, वो अच्छी वेबसाइट होती है। ये कोई अक्लमंदी नहीं होती कि आप 50 प्लगइन लगा दें और एक छोटी सी वेबसाइट बनाएं, वो कोई अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, सो अभी अगर हम अवाडा पे इस पे आए और इसकी यहाँ से हम चीजें देखें, ठीक है, तो ये एक सादी वेबसाइट है, सिंपल एक वेबसाइट है। अबाउट अस का पेज है, लेटेस्ट ऑफर्स है, उसके अंदर आपके ब्लॉग्स आ रहे हैं, या मे बी इसके अंदर कोई नई इन्होंने इन्वेंट, ये मतलब उन्होंने सिंपली वो डाली हुई है। ठीक है, वो उन्होंने अप्लाई फॉर लोन का एक ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन सब चीजें आपको कॉन्टेक्ट पेज पे रिडायरेक्ट कर रही है। तो एक सादी सी वेबसाइट है, इसके अंदर कोई ऑनलाइन सेलिंग परचेजिंग इस वक्त नहीं हो रही। ठीक है, सो अब जैसे ही आपने एक वेबसाइट को ई कॉमर्स वेबसाइट में कन्वर्ट करना होता है, तो आपको क्या करना होता है, आपने प्लगइन्स में जाना है और ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, और ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आपने वू कॉमर्स इंस्टॉल करना है। ठीक है, लेकिन वू कॉमर्स से पहले आई थिंक कि मुझे अवाडा थीम को एक बार रीसेट कर लेना चाहिए। तो गिव मी अ मोमेंट, मैं इसके बीच में ना चीज़ें कुछ रीसेट कर लूँ, मेनली इसके लेआउट्स, क्योंकि इसकी वजह से फिर चीजें कन्वर्ट हो जाती हैं। सो सिंगल पोस्ट पेज, सर्च रिजल्ट्स, शॉप पेज, ये वाला लेआउट हम डिलीट कर देते ताकि हमारे पास एक बेसिक लेआउट आ जाए शॉप पेज का।
ठीक है, ये पहले मैं यहाँ से आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको ना इसको प्रॉपर एक अवाडा का दूसरा डेमो इंपोर्ट करके दिखाऊंगा, या हम अपनी तरफ से ही एक ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाने की कोशिश करेंगे एक पेज के ऊपर। ठीक है, सो होता क्या है कि जब आप एक नया वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, या आपको ना जीरो से स्टार्ट करते हैं, हम जाते हैं उसी तरह ही अपने एच डॉक्स में, उसके अंदर आपके पास वर्डप्रेस, और हमने एक और वेबसाइट सेटअप की थी WP2 के नाम से। सो आई एम श्योर कि WP2 वाली जो वेबसाइट है वो खाली फ्रेश होगी। ठीक है, तो उस फ्रेश वेबसाइट के ऊपर मैं एक नए सिरे से ना आपको चीजें करके देता हूँ, बजाय इसके कि आप इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं। तो WP2 को हम लॉग इन करते हैं। WP2 को पहले हम देख लें खोल के कि ये वेबसाइट ओके ओके, ये देखें कि फ्रेश वेबसाइट थी बिल्कुल, हमने एक लेटेस्ट इंस्टॉल करके तो वेबसाइट इंस्टॉल की थी हमने अपने कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में, ये देखने के लिए कि हम एक एग्जाम के ऊपर मल्टीपल वेबसाइट किस तरह डाल सकते हैं। सो एनीवेज, ये अभी हम WP2 पे ही आ रहे हैं, और इसका यूजर नेम पासवर्ड आई डोंट नो क्या है। ओके, तो इसका अगर ये पासवर्ड नहीं है तो WP2 होगा। फाइन, तो ये हमारे पास डैशबोर्ड लॉगिन हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास वेबसाइट आ गई। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अब एज्यूम करेंगे एक वेबसाइट है, आपको किसी क्लाइंट ने कहा कि मुझे एक ऑनलाइन सेलिंग वेबसाइट चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन सेलिंग वेबसाइट के लिए जो अच्छा थीम है वो है फ्लैटसम। अवाडा से ज्यादा बेहतरीन और अच्छा थीम है फ्लैटसम। ठीक है, सो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से थीम्स में जाएंगे, और उसी तरह ही ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, अपलोड थीम पे क्लिक करेंगे। बल्कि थीम इंस्टॉल करने से पहले ना मैं आपको ये बता दूं कि वो कॉमर्स प्लगइन क्या है जिसके ऊपर हम पहले आए थे। सो अभी हम प्लगइन्स में जाते हैं, ऐड न्यू करते हैं, और वो कॉमर्स प्लगइन सिर्फ इंस्टॉल करते हैं बगैर किसी थीम के, ताकि मैं सिर्फ उसके ऑप्शंस आपको एक्सप्लोर करवा दूं। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको वापस थीम के साथ इंटीग्रेट करके दिखाऊंगा, क्योंकि वो कॉमर्स प्लगइन इटसेल्फ कोई इतनी खास फंक्शनैलिटी उस तरह से, उसकी व्यू फंक्शनैलिटी तो सारी यही देता है, लेकिन इसका व्यू इतना मजे का नहीं आता जब तक कि थीम कोई प्रॉपर ना लगाओ। तो अभी हम लेकिन सिंपल पे जाते हैं, वो कॉमर्स हमने इंस्टॉल कर लिया। ये प्लगइन, सिर्फ एक प्लगइन इंस्टॉल करने से आपकी पूरी वेबसाइट ई कॉमर्स में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब यूं समझ लें, आपकी वेबसाइट के अंदर ना एक ई कॉमर्स की एक नई लेयर आ जाती है। ठीक है, आपकी एक सादी वेबसाइट एक ऑनलाइन स्टोर में कन्वर्ट हो जाती है, सिर्फ इस एक थीम, इस प्लगइन की वजह से, जिसका नाम है वू कॉमर्स। ठीक है, इसको वू कॉमर्स क्यों रखा हुआ है इन्होंने नाम के, ई कॉमर्स असल में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, वो सारी जो वेबसाइट्स होती हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉनिकली आपकी कॉमर्स इंडस्ट्री चल रही होती है, जैसे ऑनलाइन, सादे लफ्जों में ऑनलाइन सेलिंग, जैसे दराज हो गया, आपका अली बाबा है, इस तरह की। ठीक है, तो उसी से उन्होंने वू कॉमर्स निकाल दिया, क्योंकि वू मतलब वर्डप्रेस से रिलेटेड, वू एंड कॉमर्स उन्होंने कॉमर्स जोड़ दिया, तो ये एक बड़ा अट्रैक्टिव सा नेम है। और ये प्लगइन वाहिद प्लगइन है जो कि वर्डप्रेस में सबसे पॉपुलर है। ठीक है, आप इधर देखें, इसकी 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है, ये इतना पॉपुलर प्लगइन है। ठीक है, और फिर इसके बहुत से एड ऑन्स हैं साथ साथ जो चलते रहते हैं, जैसे स्ट्राइप पेमेंट गेटवे है, पेपॉल पेमेंट्स है। वो फिर ये है कि आप हर वेबसाइट की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, किसी में आपको पेपॉल पेमेंट मेथड चाहिए, किसी में आपको PDF इनवाइसेस चाहिए होती हैं, टैक्स शिपिंग चाहिए, और इस तरह के बहुत से, तो ये छोटे छोटे फिर एड ऑन्स चलते रहते हैं। तो ये हमारा थीम वर्डप्रेस का, सॉरी, वो कॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल हो गया। अब हम इसको एक्टिवेट करते हैं। अच्छा, जब तक ये इंस्टॉल और एक्टिव हो रहा है, अभी ये सेटअप विजिट आ गया, इसको हम देखते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात ये बता दूं कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स इंडस्ट्री में इस वक्त ऑनलाइन परचेजिंग में कैश ऑन डिलीवरी मेथड सबसे पॉपुलर है। ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी मतलब आपने भी अक्सर देखा होगा, आप जब दराज पे कोई चीज ऑर्डर करते हैं तो आप उस वक्त पे नहीं करते। नॉर्मल लोग, मतलब मेजोरिटी लोग पे नहीं करते, वो पे करते हैं जब बंदा घर आता है, जो भी TCS वाला या जो भी उनका डिलीवरी बॉय है वो घर आता है, तो वो उससे पार्सल रिसीव करते हैं और फिर पे करते हैं। इसकी रीजन सिर्फ ये है कि ट्रस्ट।
ठीक है, लोगों में यहाँ ई कॉमर्स इंडस्ट्री का उतना कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट नहीं है, वो यकीन नहीं करते कि पता नहीं पैकेज आएगा भी कि नहीं आएगा, सारी बात ट्रस्ट की है। ठीक है, लेकिन स्टिल ई कॉमर्स की इंडस्ट्री अभी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही है पाकिस्तान में। सो पाकिस्तान में अब थोड़ा सा ये रुझान बनना शुरू हुआ है कि लोग ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड से पे करना शुरू हुए, लेकिन अभी भी मोस्ट पॉपुलर मेथड पाकिस्तानी वेबसाइट पे कैश ऑन डिलीवरी ही है। सो इसलिए वो कॉमर्स के अंदर भी एक कैश ऑन डिलीवरी का अलग से ऑप्शन है। उसमें होता ही है कि आपका ऑर्डर वेबसाइट पे प्लेस हो जाता है, लेकिन वो आपसे पैसे नहीं लेता वेबसाइट पे, वो पैसे आप लोकली मैनेज करते हैं। लेकिन अगर आपने कोई ऑनलाइन पेमेंट मेथड लगाया जैसे पेपॉल या कुछ, तो वो क्या होगा, जैसे ही कस्टमर परचेज करेगा, तो जैसे आपकी बड़ी वेबसाइट्स है अमेजोन वगैरह है कुछ, उसके ऊपर क्या होता है कि आप उसी वक्त कार्ड से ही पेमेंट करते हैं, उसी वक्त ही पेमेंट हो जाती है और आपकी प्रोडक्ट आपके घर आ जाती है। सो वो भी आपका इसमें वो कॉमर्स वेबसाइट के अंदर हैंडल हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान में अभी तक कोई ऐसा मेथड नहीं है जो कि डायरेक्टली कार्ड की पेमेंट्स को मैनेज करे। सो इसलिए हमें फिर कोई पीछे लगाना पड़ता है बैंक, जिसमें सबसे मशहूर इस वक्त जैज कैश है। जैज कैश आपको कार्ड की सहूलत देता है, जिसके अंदर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं और वो आपके जैज कैश अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। ठीक है, और फिर आपके जैज कैश अकाउंट से वो चीजें चलती हैं। So, इसको सेटअप करने से पहले ना मैं आपको पेड पे एक छोटा सा आइडिया समझाता हूँ कि ई कॉमर्स वेबसाइट से कैसे पेमेंट्स होती हैं और रिसीविंग किस तरह होती है। सो लेट्स सपोज ये आपकी एक प्रोडक्ट है। ठीक है, ये बहुत से लोगों का आई एम श्योर क्वेश्चन होगा कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स काम किस तरह करती हैं। सो ये वो प्रोडक्ट होती है जो कि एक कस्टमर परचेज करता है। ठीक है, सो एज्यूमिंग कि ये एक कस्टमर है। ठीक है, कस्टमर क्या करता है, ये वाला प्रोडक्ट परचेज करता है। ठीक है, या इस एरो को हम यहाँ से यहाँ रख लें तो ज्यादा बेहतर होगा। कस्टमर क्या करता है, एक प्रोडक्ट को परचेज करता है। ठीक हो गया। अब जब ये प्रोडक्ट को परचेज करता है, तो परचेज करते हुए ये करता क्या है, ये प्रोडक्ट को परचेज करते हुए सबसे पहले प्रोडक्ट को देखता है। ठीक है, देखने के बाद फिर ये क्या करता है, प्रोडक्ट को, जो ई कॉमर्स का स्टेप है ना, वो इसको कार्ट में ऐड करता है। ठीक है, कार्ट में ऐड करने के बाद वो चेकआउट करता है। कार्ट और चेकआउट अक्सर वेबसाइट पे सेम भी होता है, मतलब ऐसा भी होता है कि कार्ट में ऐड होने के बाद डायरेक्टली चेकआउट हो जाए। तो कार्ट और चेकआउट कभी कभी सेम भी होते हैं, लेकिन अक्सर ये अलग अलग भी होते हैं, दो अलग पेजेस होते हैं। सबसे पहले कार्ट में ऐड होता है, कार्ट के बाद चेकआउट पे जाता है। ठीक है, और चेकआउट के बाद क्या होता है, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है। ठीक है, इधर आपका फिर ऑर्डर प्लेस हो जाता है। अब जो आपका ये ऑर्डर प्लेस होता है ना, ये दो तरीकों से होता है, या तो सीओडी कैश ऑन डिलीवरी या फिर ऑनलाइन पेमेंट। वो कोई भी मेथड हो सकता है, अभी मेथड्स बहुत से हैं इसके, ऑनलाइन पेमेंट में बहुत से मेथड्स हैं। आपकी जैज कैश है, अगर आप इंटरनेशनल पेमेंट्स की बात करें तो स्ट्राइप, पेपॉल, और हर कंट्री की अपनी अपनी कुछ डिफॉल्ट पेमेंट मेथड्स भी होते हैं। तो ये सब के साथ काम करता है। लेकिन एक ओवरऑल ई कॉमर्स का प्रोसेस ही होता है, कस्टमर प्रोडक्ट को देखता है, उसके वेरिएंट्स देखता है, उसके अंदर डिफरेंट चीजें देखता है, उसको फिर कार्ट चेकआउट करता है, उसके बाद ऑर्डर प्लेस कर देता है। ठीक है, ये ऑर्डर प्लेस होने के बाद फिर आपको क्या आती है, आप जो जो भी वेबसाइट ओनर होता है ना, उसको बैकएंड पे आती है ईमेल। ठीक है, सो ये हम एक और सेक्शन बना लेते हैं कि फिर उसको आती है ईमेल, और वो क्या करता है, फिर वो उस ईमेल से ऑर्डर को अपडेट करता है या फिर डिस्पैच करता है, जो भी उसने करना होता है। मतलब ऑर्डर रिसीव हो गया ना, अब आगे उस बंदे का काम है कि उसने उस ऑर्डर के साथ क्या करना है। ये जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया ना, ये पूरा प्रोसेस वू कॉमर्स प्लगइन आपको मैनेज करके देता है। इसमें बहुत कुछ है, ये मैंने आपको सिर्फ हेडिंग्स बताई हैं। ठीक है, वो कॉमर्स प्लगइन जो है वो इन सारी चीजों का रिस्पॉन्सिबल है।
आपकी वेबसाइट में ये पूरी जो सर्विस आपको ये पूरे लेयर नजर आ रही है ना, ये पूरी लेयर एग्जिस्ट नहीं करती जब तक कि वो कॉमर्स प्लगइन ना हो। या आप अक्सर ये देखेंगे, आप उसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं। अक्सर होता है इस तरह के कुछ ऐसी थीम्स होते हैं जिनके अंदर वो कॉमर्स प्लगइन आपको नजर नहीं आ रहा होता, ठीक है। उन्होंने उसको ना थीम ही ऐसा होता है कि उसके अंदर ही प्रोडक्ट्स और सारी चीजें मैनेज हो रही होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो जो प्रोडक्ट्स मैनेज हो रही होती हैं सारा कुछ, उनकी बेस भी वो कॉमर्स होती है। सिर्फ फर्क ये होता है कि वो थीम जो है उसने वो कॉमर्स की फाइलों को अपने हिसाब से चेंज करके सारी फाइल्स एक थीम में इंटीग्रेट कर दिया होता है, लेकिन बेस उसकी भी वो कॉमर्स होती है, ठीक है। ये आपने एक बात ध्यान में रखनी है। और कुछ थीम्स ऐसे होते हैं जो कि वो कॉमर्स के थ्रू ही चलते हैं, जैसे अभी हम फ्लैटसम थीम को देखेंगे, वो कॉमर्स रिक्वायर करता है, वो कहता है मेरी मजबूरी है वो कॉमर्स इंस्टॉल करो, ठीक है। लेकिन हम उस पे मैं आपको ना जरा बेसिक से लेके चलना चाह रहा हूँ ताकि आपको पूरी तरह से समझ आए। अब यही पूरा प्रोसेस जो है ना, इसको हम पहले एक लाइव व्यू में देखते हैं। इस वो कॉमर्स प्लगइन के सेटअप पे हम बाद में आएंगे। अब हम अवाडा के थीम लेआउट्स में जाते हैं और कोई इसकी ना शॉप का डेमो देखते हैं। लेट्स सपोज इनका जो में एक बड़ा मशहूर डेमो है, ये क्लासिक वेबसाइट, सॉरी क्लासिक वेबसाइट नहीं, इधर हम लिखते हैं, बल्कि ये शॉप वो कॉमर्स है ना, इसमें हम इनकी एक बिल्कुल कॉमन सी वेबसाइट है जो सीधी सादी है, ये क्लासिक शॉप वेबसाइट। ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करेगी आपको, सीधा सीधा प्रोडक्ट्स हैं इसमें। अवाडा का थीम भी बहुत अच्छा है ई कॉमर्स के लिए। अच्छा, थीम्स जो है उनका कोई लेना देना नहीं होता ई कॉमर्स से रिलेटेड। कोई भी थीम है उसके अंदर आप वो कॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, वो आपका वो बन जाएगा, ई कॉमर्स थीम बन जाएगा ऑटोमेटिकली। बस लेकिन ये है कि कुछ थीम्स होते हैं जो बनाए ई कॉमर्स के लिए जाते हैं, फिर उसके अंदर ई कॉमर्स की सपोर्ट ज्यादा होती है, चीजें ज्यादा होती है, इसलिए मैं फ्लैटसम को प्रेफर करता हूँ। वो हालांकि अवाडा भी बुरा थीम नहीं है, ठीक है। अवाडा भी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटीज है, जैसे ये कार्ट का आइकन है, आप देख रहे हैं कार्ट है, ये गौर करें। तो ये जो कार्ट और ये सारी चीजें, ये तो हर ये किसी भी थीम का हिस्सा तो नहीं होती, ये तो प्लगइन का हिस्सा है। वो प्लगइन है वो कॉमर्स, जिस भी थीम के अंदर आप वो कॉमर्स लगाएंगे वो आपका वो बन जाएगा। इवन जो आपका वो हमने शुरू शुरू में थीम यूज किया था हेलो एलिमेंटर, आप उसके अंदर वो कॉमर्स का प्लगइन लगा के उसका कोई विजेट ड्रैग करें तो वो भी आपका ई कॉमर्स बन जाएगा, ठीक है। और ये जो शॉप का पेज वगैरह सारा कुछ होता है, ये वो कॉमर्स बाय डिफॉल्ट दे देता है, ठीक है। तो ये सारी पूरी जो लेयर मैंने आपको ये पेंट पे बताई है ना, ये सारी आपकी वो होती है। अच्छा, अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए रियल सिनेरियो में देखें, रियल लाइफ सिनेरियो में, तो ये उसी को कॉपी किया गया। एक कस्टमर है, वो एक शॉप पे जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इधर एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कस्टमर है, वो गया है एक मेडिकल स्टोर पे, ठीक हो गया। तो मेडिकल स्टोर पे बल्कि मेडिकल स्टोर के बजाय शू स्टोर हम कर लेते हैं। एक कस्टमर शू स्टोर पे गया है, शू स्टोर पे अब ये जो प्रोडक्ट है ना, या इसको हम कह लेते हैं डिस्प्ले, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप इसको, ठीक है। डिस्प्ले वेरिएंट्स काउंटर तो नहीं है, आप ये कुछ भी इसको कह सकते हैं। ये आपकी एक शॉप है, कस्टमर शॉप में एंटर होता है तो उसके सामने ना डिस्प्ले लगा होता है सारा, मतलब चीजों का। फॉर एग्जांपल शूज है तो शीशे में शूज पड़े होते हैं सारे, ठीक है। वो वहां से क्या करता है, वो वहां से शूज देखता है, डिफरेंट उसको शूज नजर आते हैं, ठीक है। अब उन बहुत से शूज में से वो कोई एक शूज पसंद करता है, ठीक हो गया। अब जब वो कोई एक शूज पसंद करता है तो फिर वो कहता है अच्छा ये शूज का डिजाइन तो मुझे बड़ा पसंद है, लेकिन इसके अंदर ना मुझे रेड कलर दिखा दो, या मुझे इसके अंदर ब्राउन कलर दिखा दो, या मुझे इसमें ब्लैक दिखा दो, ठीक है। वो फिर जो सेलर होता है, शॉपकीपर होता है, वो उसको ब्लैक कलर दिखाता है उसमें, ठीक है। फिर वो कहता है अच्छा ठीक है, ये तो जो है वो ब्राउन कलर तो बड़ा ठीक है, मुझे पसंद आ गया, लेकिन ये शूज मुझे छोटा है, मुझे इसका एक नंबर बढ़ा दे दो, ठीक है। सो वो फिर उसको एक नंबर बढ़ा देता है। तो फाइनली जब वो सेटिस्फाई हो जाता है, वो कहता है अच्छा हाँ यही, तो वो कहता है ठीक है, ये शॉप वो चीज वो शूज जो है वो शॉपकीपर को देता है कि ये ले जी इसको पैक कर दे। तो वो जो पैक करने वाला प्रोसेस है ना, वो ये कार्ट है, ठीक है। वो यहाँ से प्रोडक्ट, ये मेरा आप इस स्पॉटलाइट कर्सर को फॉलो करें, यहाँ से प्रोडक्ट जो है वो आपने चूज की, ठीक है। सारे उसके वेरिएंट्स वगैरह, वेरिएंट्स में आपको बताता हूँ क्या चीजें होती हैं। पर अभी हम रियल लाइफ सिनेरियो में देखें तो आपने शूज पसंद किया, उसका कलर साइज फाइनल किया, उसके बाद आपने शॉपकीपर को दिया, उसने डब्बा निकाला, डब्बे के अंदर पैक किया, वो ये कार्ट है,
वो कार्ट जो आपने शॉपकीपर को दिया ना, असल में वो कार्ट है आपने। या आप अगर किसी ग्रोसरी स्टोर पर जाए तो आप जिस तरह वो रेडी लेके नहीं, वो उसको कार्ट कहा जाता है एक्चुअली, ठीक है। कि वो आप कार्ट लेते हैं, उसके अंदर सामान रखते जाते हैं, फाइनली आखिर में काउंटर पे आके आप बिल देते हैं, तो वो सारे सामान का एक ही दफा बिल हो जाता है। इसी तरह ये कार्ट होती है कि लेट्स सपोज अब आपने 3 शूज पसंद किए डिफरेंट वेरिएंट्स के, आपने एक शूज पकड़ा, आपने कहा अच्छा ये वाला फाइनल कर दो, फिर आपने कहा अच्छा मुझे एक चप्पल भी चाहिए, तो आपने एक चप्पल भी देखी, आपने कहा यार इस चप्पल के बीच में ये वाला कलर, ये वाला फाइनल कर दो, फिर आपने लेट्स सपोज एक कोई और किस्म का शूज देख लिया, कोई कैजुअल शूज भी देख लिया, वो उसमें आपने कहा यार मुझे शाइनी ब्लैक चाहिए, वो शाइनी ब्लैक फाइनल हुआ। तीनों चीजें अब आपने शॉपकीपर को दे दी, वो आ गया इधर। ये जो शॉपकीपर को आपने दिए ना, वो असल में आपने कार्ट से चेकआउट कर रहे हैं अब आप, ठीक है, आप उसको दे रहे हैं। वो क्या करता है, वो आपको शॉपर में सारा कुछ डाल के काउंटर पे, या तो वो काउंटर पे रख देता है या शॉपर में डाल के आपको देता है, आप काउंटर पे जाते हैं, काउंटर पे जाके आप पैसे पे कर देते हैं, ठीक हो गया। अब जब आप पैसे पे करते हैं तो आप वो चीज लेके बाहर आ जाते हैं। अब यही मेथड ऑनलाइन कन्वर्ट हो गया। उसमें क्या होता है, आपके पास प्रोडक्ट्स शॉप पे के पेज पे नजर आ रही होती हैं, शॉप का पेज होता है, उसके ऊपर सारी प्रोडक्ट्स नजर आ रही होती हैं, आप सबसे पहले प्रोडक्ट चूज करते हैं। चूज करने के बाद फिर जो मैंने आपको बताया था ना कि डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट साइजेस, इनको कहते हैं वेरिएंट्स। एक प्रोडक्ट के डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट वेरिएंट्स हो सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट वेरिएंट्स हो सकते हैं ना एक एक प्रोडक्ट के। तो वो जो वेरिएंट्स होते हैं ना, उनमें साइज, कलर, कोई डिजाइन, वट एवर, जो भी आप वेरिएंट जितने मर्जी रखना चाहें वो आप रख सकते हैं, ठीक है। फिर वेरिएंट के एट्रीब्यूट्स होते हैं, मतलब कि साइज इटसेल्फ एक वेरिएंट है, लेकिन उसके एट्रीब्यूट्स हैं कि वो वेरिएंट क्या है, वो स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है, डबल एक्सएल है, क्या चीज है, ठीक है। इनको कहते हैं एट्रीब्यूट्स। तो दो टर्म्स हमने सीख ली, वेरिएंट्स और एट्रीब्यूट्स। ये दोनों टर्म्स आपको आगे जाके ना वेरिएशंस और एट्रीब्यूट्स की सूरत में नजर आएंगी प्रोडक्ट्स के अंदर, तो वहां आपको समझ आएगी कि वेरिएंट्स और एट्रीब्यूट्स क्या है, तो मैं इसलिए अब आपको यहाँ बता रहा हूँ। उसके बाद आप सारी चीजें जो जो आपको पसंद आ जाती है आप ऐड टू कार्ट करते जाते हैं, ठीक है। उसके वेरिएंट वगैरह चूज करके आप उसको ऐड टू कार्ट करते रहते हैं। वो फिर इधर कार्ट में आपको दिखाता है कि भाई आपने एक फलां चीज, फलां कलर, फलां साइज के साथ सिलेक्ट की है, पसंद है आपको। आगे वो उसके प्राइस बता के टोटल प्राइस भी बता रहा था, आप कहते हैं ओके फाइन, आप चेकआउट करते हैं। वो ऑर्डर पेज के ऊपर आपकी डिटेल्स लेता है, मतलब क्योंकि आप ऑनलाइन है ना, ऑफलाइन तो आपसे शॉपकीपर नहीं पूछता हाँ भाई अपना नाम बताओ, फोन नंबर बताओ, ईमेल बताओ, नहीं, वो आपको सिंपली बिल दे देता है। लेकिन ऑनलाइन तो आप तक पहुंचनी है चीज, तो कैसे पहुंचेगी, उसके लिए आपको उसकी डिटेल देनी होंगी अपनी, के नाम क्या है मेरा, एड्रेस क्या है, मैं मतलब कि जो भी सारी एक बेसिक डिटेल्स होती हैं, ठीक है। और फिर ईमेल एक नई चीज इसलिए है क्योंकि ऑनलाइन चीज है, तो आपको कोई कंफर्मेशन भी तो चाहिए कि हाँ भाई आपका ऑर्डर प्लेस हो गया, मतलब आपको चीज मिल मिल जाएगी, हमें मिल गई आपकी चीज, आपका ऑर्डर मिल गया, अब आपको ये चीज हम भेज देंगे। उसके लिए कोई कंफर्मेशन चाहिए होती है ना, रसीद को चाहिए होती है, वो ईमेल कहलाती है, उसके ऊपर आपको ईमेल आ जाती है, ठीक है। और जैसे आप काउंटर के ऊपर नॉर्मली शॉपकीपर को पैसे पेमेंट करते हैं, वो आप कैश पेमेंट करते हैं, तो इसी तरह यहाँ ऑनलाइन भी कैश पेमेंट का भी ऑप्शन है, कैश ऑन डिलीवरी, जो कि फिर आप उसी वक्त रन टाइम पे जब जब कोई डिलीवरी बॉय आपका वो सामान लेके आएगा तो आप पे करेंगे, या फिर आप पहले ही पे कर देते हैं कि यार मेरे पैसे भी रख लो, मुझे चीज पहुंचा दो बस, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है ई कॉमर्स का, इसको ये इस पूरे प्रोसेस को असल में ई कॉमर्स कहते हैं, ठीक है। और इस ई कॉमर्स प्रोसेस को जो सारी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है उस प्लगइन को कहते हैं वो कॉमर्स, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं एक लाइव सिनेरियो की तरफ। अब मैंने यहां से ये एक शॉप की वेबसाइट, एक अवाडा का शॉप डेमो है वो ओपन कर लिया, ये अज्यूमिंग के किसी फैशन, मतलब किसी कपड़ों की स्टोर है, ठीक है। तो हमने शॉप पे क्लिक किया तो कस्टमर गया शॉप के पेज पे, ठीक है, शॉप के उस पे पेज पे चला गया, ठीक है। अब आप यहाँ गौर करें, यहाँ आपको सबसे पहले तो डिजाइन नजर आ रहे हैं ना डिफरेंट कलर के, ठीक है, आपके पास डिजाइन आ रहे हैं, ओके। सो अब क्या है कि दो किस्म की प्रोडक्ट्स हो सकती है शॉप के ऊपर। एक तो होती है सिंपल प्रोडक्ट, सादी प्रोडक्ट, जिसके कोई वेरिएंट्स नहीं होते, मतलब कि वो एक ही साइज में अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल ये ब्लैक लेदर जैकेट है, इसके नीचे आप देखें ऐड टू कार्ट का बटन आ रहा है और डिटेल्स आ रही है। अगर तो आपको ये यहीं से पसंद आ गया और आपको प्राइस भी नजर आ रही है और आप कहते हो यार ये ठीक है बस, तो यहीं से आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये रीलोड होके ना ये कार्ट में चली जाएगी, ये इधर कार्ट में आ जाएगी,
ठीक है। अब अगर आप कार्ड को खोलेंगे, जो हमने पहले खोला था तो वो कह रहा था नो प्रोडक्ट्स, अब जब आप कार्ड को खोलेंगे तो वो कहेगा आपने एक आइटम कार्ट में डाली हुई जो $200 की है, एक आपने लेनी है, उसकी प्राइस टोटल ये है, सब टोटल ये बनेगा। ठीक हो गया। लेकिन अभी आप शॉपिंग कर रहे हैं तो आपने सिर्फ इसको ऐड टू कार्ट कर दिया। इसी तरह आपको अब पसंद आया जी, मुझे ये बेल्ट भी चाहिए, आपने कहा यार $65 का, ओके फाइन, इसको भी ऐड टू कार्ट कर दो। अच्छा, इस ऑनलाइन स्टोर के ऊपर जो है ना वो नेगोशिएशन नहीं होती, ठीक है। जैसे आप दुकानदार से कहते हो ना, नहीं 50 नहीं 100 नहीं 50 कर लो, वो काम यहाँ नहीं होता, वो इन्होंने खुद ही की होती है। इस सूरत में वो खुद ही कहते हैं कि ₹50 की चीज हम आपको ₹30 की दे रहे हैं, मजीद आपको बहस करने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड। सो ये नेगोशिएशन जो है वो यहाँ होगी, इसको कहते हैं डिस्काउंटेड प्राइस या सेल प्राइस और रेगुलर प्राइस। ठीक है। सो इसको भी आगे कंसेप्ट को हम देखेंगे, सेल प्राइस और रेगुलर प्राइस। एनीवेज ये दो चीजें हमने ऐड टू कार्ट कर दी। अब हम कहते हैं कि ये शूज जो है या शूज नहीं सॉरी, इसको देखते हैं। हम कहते हैं यार ये कलरफुल टी शर्ट्स हैं, ये भी पसंद आ रही है, लेकिन अभी मुझे ना इसमें साइज चाहिए, मुझे कोई स्पेसिफिक साइज का ना शर्ट चाहिए। तो हम इस पे क्लिक करते हैं। ठीक है। हम इसकी डिटेल में जाते हैं, मतलब हमें ये ऐसे नहीं समझ आ रही वेबसाइट, सॉरी, हमें ना ये ऐसे प्रोडक्ट आइडिया नहीं हो रहा, तो हमने कहा जरा हम इसको खोल के देखें, इस प्रोडक्ट में है क्या, ये दे क्या रहे हैं। तो उन्होंने ना ये आप प्रोडक्ट का मेन पेज खुल गया, तो उन्होंने बताया जी $24 की ये चीज है, ठीक है, $36 की थी, 33% ऑफ चल रहा है, ठीक है। और इसमें ये कलर्स हैं जो आप ले सकते हैं, ये साइजेस हैं जो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कलर और साइज है ना, इनको कहते हैं वेरिएंट्स, और आगे ये जो इनके आ रहे हैं ना, इनको कहते हैं एट्रीब्यूट, साइज मीडियम, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल। और कलर में ये ऑरेंज, लाइट मैरून टाइप है, ये रेड है और ये पिंक है। तो ये क्या है, ये कलर्स है, ठीक है। सो होता क्या है कि आप कहते हो कि मुझे मैरून कलर या ये रेड कलर दे दो और मुझे मीडियम साइज दे दो, ठीक है। तो आप यहाँ से मीडियम साइज मैरून कलर चूज करते हैं, ठीक है। अगर तो इन सारों की प्राइस एक ही जैसी है तो चेंज नहीं होगी, वरना अक्सर इस तरह भी होता है कि कुछ वेरिएंट्स की प्राइस चेंज हो जाती है। मतलब कि हो सकता है एक्स्ट्रा लार्ज जो है वो महंगा हो, ठीक है, लेकिन यहाँ भी वो शो नहीं हो रहा, वो कहीं अगर डेमो शो होता तो मैं आपको दिखाता। वो खैर हम अपनी लाइव वेबसाइट में ये चीज देखेंगे। तो वो प्राइस भी आप चेंज कर सकते हैं। आप कहते हो कि यार रेड कलर महंगा है, तो आप जैसे ही कस्टमर रेड पे क्लिक करेगा ये प्राइस 24 से 36 हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो जो भी आपने प्राइस सेट की हुई है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि आपकी ये पूरी प्रोडक्ट है। अब आपने यहाँ सारी चीजें उसकी देख ली, ठीक है, उसने बताया आपके पास ये कलर पड़े, डायमेंशंस ये हैं, वेट ये है, साइज यही है मेरे पास अवेलेबल है, और यहाँ डिस्क्रिप्शन सारी दी हुई है, जिस तरह दराज के ऊपर आपने देखा होगा सारी डिस्क्रिप्शन। और फिर नीचे कस्टमर के रिव्यूज भी हैं कि अगर कोई रिव्यूज हैं, कुछ लोगों ने अगर परचेज करके तो उन्होंने इधर लिखा हुआ है कि यार ये इसको 4 रेटिंग है, 5 रेटिंग है, क्या रेटिंग है इसकी, ठीक है। सो उसके बाद आप जो भी वेरिएंट चूज करके जब ऐड टू कार्ट आप करेंगे, ठीक है, तो वो अब क्या कह रहा है, प्लीज सेलेक्ट सम प्रोडक्ट ऑप्शंस बिफोर एडिंग दिस प्रोडक्ट। तो हम प्रोडक्ट ऑप्शंस को सिलेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक कुछ डेमो में इशू है। ओके, ये हमने सेलेक्ट कर दिया, हमने रेड कलर सेलेक्ट किया। उसने कहा जी आपने एक प्रोडक्ट ऐड कर लिया, व्यू कार्ट करें। हमने व्यू कार्ट पे क्लिक किया। उसने कहा जी आपने कैजुअल लेदर बेल्ट ऑर्डर किया हुआ है, और कैजुअल कलरफुल टी शर्ट जो है वो आपने रेड वाली ऑर्डर की है विद लार्ज साइज। अब गौर कर रहे हैं आप, यहाँ आपको वो कह रहा है रेड वाली लार्ज साइज के साथ आपने ऑर्डर किया, तो वो आपको यहाँ दिखा रहा है। इसके बाद आप कार्ड से चीजें भी अपडेट कर सकते हैं। जिस तरह आप काउंटर पे जाते हैं, आप कहते हैं यार ये एक जो मैंने लिया है ना, इसी को दो कर दो, तो यहाँ से आप प्लस माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। अब वो आपको टोटल बता रहा है कि आपके इतने पैसे बनेंगे। आप कहते हैं ओके फाइन, ठीक है, मैं देता हूँ पैसे। तो प्रोसीड टू चेकआउट किया, तो उसने कहा जी कि यहाँ ठीक है, अपनी डिटेल्स डालें, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अपना एड्रेस डालें, सारा कुछ डालें। कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद बिलिंग डिटेल्स, ऊपर कूपन कोड आ गया। कूपन कोड एक नई चीज है, ये एक रियल सिनेरियो में नहीं होती। रियल सिनेरियो में भी खैर होती है, लेकिन उस तरह से नहीं। कूपन कोड ये है कि अगर आपके पास कोई प्रमोशनल कोड है, आपने वो लगाया, तो आपको क्या हुआ, उसमें आपने वो अप्लाई किया, तो वो आप अगर वो एग्जिस्ट करता होगा बैकएंड पे, ठीक है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली कुछ पैसे कम हो जाएंगे। मतलब कि अगर 20% ऑफ का कूपन कोड है, तो जैसे ही आप ये कोड लगाएंगे तो जो टोटल आपके पैसे बन रहे हैं उसके बीच में आपका कम हो जाएगा, पैसे ऑटोमेटिकली आपको कम शो होना शुरू हो जाएंगे। एनीवेज, फिर आप ये कस्टमर की सारी डिटेल्स इंटर करते हैं, और करने के बाद जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो ये आपसे कहता है ठीक है भाई, आपने पे करना है कि कैश ऑन डिलीवरी। उसके बाद ऑर्डर प्लेस हो जाता है,
ठीक हो गया। अगर हम इस वक्त ऐसे डमी कुछ नेम और ये सारा कुछ लिखे हैं जो जो ये रिक्वायर्ड कह रहा है, तो कुछ भी लिख देते हैं, और एड्रेस हमें एड्रेस के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। ओके, ये करके जब आप कंटिन्यू करते हैं तो वो कहता है भाई ये देख लो, ये चीजें आपने ली हैं, इतने रुपए बन रहे हैं। ओके, आप कहते हैं जी ओके, प्लेस कर दो ऑर्डर। ऑर्डर जैसे ही आप प्लेस करते हैं, वो कह रहा है इनवैलिड पेमेंट मेथड। उसकी वजह ये है कि आपने अभी कोई पेमेंट मेथड, क्योंकि डेमो है ना, डेमो के अंदर पेमेंट मेथड कोई लगाया नहीं होता, वरना वो यहाँ पेमेंट मेथड आपको दिखाएगा कि अगर कार्ड से पेमेंट है तो कार्ड, नहीं तो कहेगा कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, ठीक, ओके, प्लेस ऑर्डर करेंगे, आपको कहेगा थैंक यू फॉर ऑर्डर, और वो यहाँ आपको बैकएंड में अपने बैकएंड डैशबोर्ड के अंदर वो चीज फिर नजर आना शुरू हो जाती है। इस जगह पे बैक डैशबोर्ड में उस पर भी हम आते हैं। ठीक है, ये है एक वू कॉमर्स का पूरा सिनेरियो। ठीक है, अब वो कॉमर्स का इटसेल्फ, ये सारी डिजाइन जो फंक्शनैलिटी है वो कॉमर्स की है, लेकिन इसके अंदर ये जो डिजाइन है ना, ये थीम का, ये हर थीम का फिर अपना हो जाता है। अब जैसे कार्ड का आइकन यहाँ ऐसे है, किसी और थीम में हो सकता है किसी और तरह आ रहा हो, कार्ड का डिजाइन इधर ऐसे है, कहीं किसी और थीम में किसी और तरह आ रहा हो, लेकिन आप गौर करेंगे उनका जो फंक्शनैलिटी है ना वो सेम रहेगी, आपको लेआउट बराबर ही नजर आएगा। अब आप गौर कीजिएगा, मैं आपको यही काम फ्लैट सम थीम में दिखाने लगा। वो थीम है जो कि ई कॉमर्स में मशहूर थीम है। तो हम प्लेटफॉर्म में जाते हैं, प्लेटफॉर्म का थीम आ गया, और हम जाते हैं इसकी शॉप पे। अब ये प्लेटफॉर्म की शॉप पेज है, तो अब आपने गौर किया इसका डिजाइन डिफरेंट हो गया लेकिन लेआउट सेम है। इसका भी जो शॉप पेज था अवाडा का, उसके अंदर भी शॉप पे इस तरह की चीजें नजर आ रही थी, लेकिन इसका थोड़ा डिजाइन अब डिफरेंट हो गया। ठीक है, लेकिन फंक्शनैलिटी सेम है, उस तरह ही आपको प्रोडक्ट्स नजर आ रही है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसने कैटेगरीज बनाई हुई थी। इसने कहा जी शॉप के अंदर आप क्लॉथिंग चाहते हैं या क्या, अब क्लॉथिंग आपने क्लिक किया तो आपके पास डिजाइन आ गया। अब इसके अंदर कुछ और ऑप्शंस हैं इस थीम में। इसमें क्या है, एक तो इसमें विश लिस्ट का ऑप्शन है, मतलब मुझे ये चीज पसंद है, अभी मैं ऑर्डर नहीं कर रहा लेकिन मुझे पसंद है बस, तो वो कस्टमर विश लिस्ट बना लेता है। फिर क्विक व्यू है, इसको जल्दी जल्दी अगर आपने देखना है कि क्या चीज है तो आपको यहाँ पता चल जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपने क्लिक किया तो डिटेल्ड पेज पे चला गया, वही जो वाडा का जैसे था। ठीक है, इधर उसने कहा भाई ये चीज है इतने डॉलर की, लेनी है तो ऐड टू कार्ट कर दो, नहीं लेनी तो छोड़ दो। ये इसमें आया इस तरह। इसके अंदर हम किसी वेरिएंट्स पे जाते हैं, अब ये आउट ऑफ स्टॉक है। अच्छा, लेट्स सपोज हम इसी पे जाते हैं। इस पे आप देखें, आपको कह रहा है 30 से 35 डॉलर। इसका मतलब है कि ये कोई वेरिएबल प्रोडक्ट है, इसके अंदर वेरिएंट्स हैं डिफरेंट, और हर वेरिएंट की कोई डिफरेंट कॉस्ट है। तो अगर ब्लैक है तो 30 है, हो सकता है ब्लू, अच्छा, जो ब्लैक है वो 35 डॉलर की है, और जो ब्लू है वो 35 से कम होकर 30 की होगी, इसलिए वो कह रहा है 30 से 35। तो ये देखें प्राइस भी चेंज हो रही है। ठीक है, और फिर इस थीम के थोड़े डिजाइन डिफरेंट हैं, जरा प्रोडक्ट्स अच्छी व्यू में आती हैं। इसकी कार्ट बहुत प्यारी है, इसको कार्ट को आप खोलेंगे तो कार्ट, अभी तो खैर कार्ट में कुछ है नहीं, रुके पहले कार्ट में कुछ डाल लेते हैं। यहाँ से हम शॉप पे क्लिक करते हैं, लेट्स सपोज क्लॉथिंग। क्लॉथिंग में हम जाके हम लेट्स सपोज यही है, इसको हम कहते हैं कि इसको ऐड टू कार्ट कर दो। अब जब ऐड टू कार्ट आप करते हैं तो आप कार्ट को व्यू करेंगे तो आप देखें, आपको डिजाइन देखें, उसी तरह कार्ट टोटल्स नजर आ रहे हैं। कार्ट टोटल्स भी हैं, प्रोडक्ट की डिटेल है, क्वांटिटी है, सारा कुछ है, लेकिन डिजाइन डिफरेंट होगी। तो इस तरह हर थीम का अपना डिजाइन होता है, लेकिन फंक्शनैलिटी सेम होगी। इसमें भी आपको प्रोडक्ट का नाम दिखा रहा है, प्राइस दिखा रहा है, क्वांटिटी अपडेट करने की ऑप्शन दे रहा है, सारा कुछ ठीक है, लेकिन डिजाइन इसमें डिफरेंट है। उसके बाद यहाँ सब टोटल बता रहा है भाई 35 डॉलर है। कूपन कोई है तो ठीक, नहीं तो प्रोसीड टू चेकआउट। चेकआउट पे आएंगे तो अगेन वही सारा स्टाइल, ठीक है, लेकिन डिजाइन डिफरेंट। इसका यहाँ साइड पे बता रहा है कि क्या ये, और ये बेहतर डिजाइन है, अवाडा अवाडा से ज्यादा बेहतर ये, क्योंकि ये थीम बनाई ई कॉमर्स के लिए गई है, इसलिए इसके अंदर प्रोफेशनल ई कॉमर्स की सारी चीजें हैं। इसलिए मैंने आपको फ्लैट सम थीम जो है वो रिकमेंड किया था इस काम के लिए। ठीक हो गया। ओके, सो अब इसका चेकआउट आप उस तरह ही करेंगे तो ये आपसे उस तरह ही प्लेस ऑर्डर करवा लेगा। फाइनली पूरी डिटेल्स, अभी वो कह रहा है ये चीजें मुझे चाहिए फिल करने के लिए, वो करेंगे हम तो ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि ये बैकएंड से कैसे काम करता है। ठीक है, सो हमारे पास अभी 5 मिनट्स रह गए हैं, तो आई ब्रेक्स के लिए 5 मिनट में हम जो है वो इसको, इस सेटअप को जल्दी जल्दी सेटअप विजिट को सेट कर लेते हैं, तो फिर ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हम वू कॉमर्स को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। तो जब वू कॉमर्स इंस्टॉल होता है वो कहता है वेलकम टू वू कॉमर्स, आए अब इसको हम सेटअप कर लेते हैं।
तो हमने सबसे पहले ये बताना है कि हमारा स्टोर किस रीजन में है, तो हम कहते हैं जी हमारा स्टोर पाकिस्तान में जी, इस्लामाबाद में। ठीक हो गया। एड्रेस जो भी इसका एबीसी है। पोस्ट कोड आप अपनी मर्जी से जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, ना लिखना चाहें मर्जी है आपकी। सिटी रावल सॉरी, अच्छा हमने देखें जैसे सिटी रावलपिंडी रखा, उसने कहा रावलपिंडी तो पंजाब में आता है, ठीक है, वो भी इसने सेट कर लिया खुद। जो भी ईमेल एड्रेस है। अच्छा फिर ये गेट टिप्स प्रोडक्ट्स, इसको आप छोड़ दें, इसको हमने नहीं यूज करना। कंटिन्यू। वो कहता है जी आप और फीचर देखने के लिए चाहते हैं कि हम आपकी यूजर की ट्रैकिंग कर सकें, आप इसको यस काउंट में इन कह सकते हैं, वो आपकी यूजर की ट्रैकिंग करेंगे, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं लेते। फिर वो कहता है आप किस तरह की इंडस्ट्री है, ये जो स्टोर आप बनाने जा रहे हैं ये किस तरह का है। लेट्स सपोज हम कहते हैं ये जो स्टोर हम बनाने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स का, ठीक है, या कोई अदर इंडस्ट्री है तो वो आप बता सकते हैं क्या है, ठीक है, या मल्टीपल इंडस्ट्रीज है तो वो भी आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, हेल्थ भी है, फैशन भी है। तो मल्टीपल, अभी हम एज्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। वो कहता है ओके फाइन, तो आपकी किस किस तरह की प्रोडक्ट्स होंगी, ठीक है। तो अब यहाँ वो प्रोडक्ट की टाइप्स है ना, मैं आपको समझाता हूँ क्या क्या इसमें। वो कहता है कि एक तो फिजिकल प्रोडक्ट्स है आपकी। फिजिकल मतलब वो प्रोडक्ट जैसे को कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, अब वो आपका प्रॉपर डिलीवर होगा, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स है, हो सकता है हम इसके अंदर ना डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स भी दें, जिसके अंदर हम हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर बेचना हो, जैसे विंडोज वर्चुअल प्रोडक्ट्स जिनको कहते हैं, मतलब कि जो प्रोडक्ट्स असल में आपके हाथ में फिजिकली नहीं आती लेकिन वो होती प्रोडक्ट ही है। जैसे आपने अगर कोई किसी गेम को खरीदा ऑनलाइन, ठीक है, तो उसकी सीडी नहीं आती, आपके पास सेटअप आ गया, या आपने कोई विंडोज खरीद ली, या आपने कोई और सॉफ्टवेयर खरीद लिया, ठीक है, अपने काम के लिए। तो वो जो सॉफ्टवेयर आपने खरीदा वो आपने खरीदा ही ना, था तो वो ऑनलाइन किसी स्टोर से आपने खरीदा, लेकिन वो आपके हाथ में तो नहीं आया। उसकी आपको ईमेल में कोई उसकी जिप फाइल मिल जाएगी, कोई उसकी की मिल जाएगी, या जिस तरह हम थीम परचेज करते हैं, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। थीम एक वर्चुअल प्रोडक्ट है, आपके पास कोई ऐसा तो नहीं कोई लिफाफा लेके आता है ये ले ये थीम ले ले। वो आपके पास ईमेल के अंदर एक जिप फाइल आती है। वो प्रोडक्ट्स जितनी भी होती हैं उनको डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स कहते हैं, और इनको वर्चुअल प्रोडक्ट्स भी कहते हैं, ठीक है। बैकएंड पे वर्डप्रेस में इसको वर्चुअल प्रोडक्ट कहते हैं। इसके बाद सब्सक्रिप्शंस, मेंबरशिप्स, बुकिंग, बंडल, कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट्स, ये डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स हैं जो ये कह रहा है कि मैं आपसे इतने पैसे लूंगा तो मैं आपको यही ऑप्शन दे दूंगा। तो अभी फिलहाल हम इनको छोड़ देते हैं, ठीक है। कि सब्सक्रिप्शन वो प्रोडक्ट होती है जैसे आप कहते हैं कि भाई फलां मेरी चीज है इसको आप सब्सक्राइब कर लो, तो वो पर मंथ की बेस पे काटना शुरू हो जाता है, जिस तरह मेंबरशिप्स होती हैं। फिर बुकिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे आपके रूम्स होते हैं, होटल बुकिंग की चीजें होगी। बंडल्स आपने कुछ 4-5 वेबसाइट जोड़ के, तो ये इसने अपने अपने वू कॉमर्स ने अपने छोटे छोटे एड ऑन्स बनाए हुए हैं जो ये फंक्शनैलिटीज देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हमने हमारे वर्डप्रेस में मेन्यू नहीं प्यारा बन रहा था, तो हमने एक वर्डप्रेस का एक प्लगइन डाउनलोड कर लिया, मैक्स मेन्यू, और उसने हमें एक नया फंक्शनैलिटी दे दी। इस तरह ये भी कुछ प्लगइन्स हैं इसके अपने जो एक फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करते हैं। फिलहाल हमें ये नहीं चाहिए, लेकिन इन चीजों को हम अलग से भी बना सकते हैं। अच्छा मैं आपको ये भी बता दूं, हम सब्सक्रिप्शन के लिए हमारे पास और बहुत से फ्री प्लगइन है। जरूरी नहीं है कि हमने वो कॉमर्स का इतना महंगा प्लगइन यूज करना है, $16 पर मंथ ये कह रहा है। हम इसकी जगह सब्सक्रिप्शन के लिए कोई और तरीका निकाल लेंगे, हमारे पास और भी वर्डप्रेस में बहुत प्लगइन्स हैं। वो कॉमर्स तो बेस है ना, कोर है। इसके अलावा इसमें और बहुत प्लगइन है, जैसे वर्डप्रेस एक कोर है ना, और थीम हजारों है। इस तरह वो कॉमर्स ई कॉमर्स इंडस्ट्री में या ऑनलाइन सेलिंग वेबसाइट की कोर है, उसके अंदर हजारों किस्म के प्लगइन्स हैं, आप अपनी मर्जी से फ्री यूज कर सकते हैं, ठीक है। एनीवेज, और कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जिसके अंदर कस्टमर रन टाइम पे लाइव, जिस तरह होती है ना कुछ प्रोडक्ट जिसमें आप डिजाइन करते हैं, जैसे टी शर्ट प्रिंटिंग की होती है, आप उसी वक्त डिजाइन प्रिंट करते हैं टी शर्ट के ऊपर और फिर ऑर्डर करते हैं, आप कहते हैं ये वाला डिजाइन मुझे दो, ठीक है। सो ये हो गया। उसके बाद वो कह रहा है डिस्प्ले मंथली प्राइसेस, इसको आप ऑफ करेंगे तो ये आपको पर ईयर प्राइसेस बता रहा है इनकी। तो इसका ऐसा हमसे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि आपने अभी ये नहीं खरीदनी। तो हम फिजिकल प्रोडक्ट्स और डाउनलोड प्रोडक्ट्स, दो किस्म की प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं। अब हमने कंटिन्यू पे प्रेस किया, तो उसने कहा ओके जी अब आप अपने बिजनेस की डिटेल्स दें कि आपकी प्रोडक्ट कितनी है। आप हम कहते हैं लेट्स सपोज हमारी 11 से 100 तक की प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, ओके। उसने कहा आप किधर किधर सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कहीं जी नो कहीं भी नहीं सेल कर रहे। अच्छा, इसके बाद वो ऑप्शन दे रहे हैं कि आप सेटिंग अप स्टोर फॉर अ क्लाइंट के, मतलब अगर आप डेवलपर हैं, आप किसी क्लाइंट्स के लिए स्टोर सेटअप कर रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली वो क्लाइंट के बिजनेस की डिटेल्स मांगेगा और सारी चीजें। अभी फिलहाल हम अपने लिए कर रहे हैं, अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं।
अब वो कहता है ऐड रिकमेंडेड बिजनेस फीचर टू माय साइट, इसमें असल में वो कुछ प्लगइन्स ऐड कर देगा ये वाले, ठीक है। जेट पैक, मेल पॉइंट, गूगल लिस्टिंग, फेसबुक एंड बुक कॉमर्स, अभी फिलहाल हमें ये नहीं चाहिए, हम इन सबको खत्म कर देते हैं, ठीक है, इनको बाद में देखेंगे। अब कंटिन्यू पे प्रेस करें। अब वो कहता है आपका थीम कौन सा है, आपके पास जो अपना थीम लगा है वही, या मेरे पास वू कॉमर्स का भी अपना थीम है, फ्री थीम, ठीक है। तो फ्री थीम में आप जाएंगे ना, तो ये स्टोर फ्रंट इनका फ्री थीम है वू कॉमर्स का अपना, तो हम इसी थीम को चूज कर लेते हैं ताकि जरा ना बेहतर हो। और उसके अलावा और भी ई कॉमर्स के बहुत से थीम्स है, लेकिन अल्टीमेटली हमने थीम तो अपना यूज करना है, बाद में फ्लैट सम। लेकिन मैं वैसे स्टोर फ्रंट इंस्टॉल कर रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा दूं कि ये थीम काम किस तरह करता है, ये इनका अपना डिजाइन किया हुआ थीम है वो कॉमर्स का। तो अभी ये ना इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, हम इसको थोड़ा वेट कर लेते हैं। ओके, ये टाइम लगा रहा है, बहरहाल इसको थोड़ा वेट हम कर लेते हैं। अच्छा, तब तक हम इसका जरा लाइव डेमो विजिट कर लेते हैं कि इसके लाइव डेमो में क्या है। अगर हम इसके लाइव डेमो पे क्लिक करते हैं, अच्छा ये कह रहा है स्टोर फ्रंट वाज इंस्टॉल्ड एंड एक्टिवेटेड वेबसाइट, बहरहाल इसका ये लाइव डेमो था, पर ये अब हम खुद देख लेते हैं। ओके, तो हमने कहा जी ये हमारा अब थीम है और ये एक्टिव भी हो गया, तो कंटिन्यू विद एक्टिव थीम जैसे ही हमने उसको किया, तो उसने क्या किया, ये वू कॉमर्स के उस पे आ गया। अब उसने कहा भाई आप अपना स्टोर सेटअप कर चुके हैं, ये चेक लिस्ट है। अब आपने प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, पेमेंट सेटअप करनी है, कोई टैक्स के रेट्स डालने हैं, और उसके बाद आप अपने स्टोर को पर्सनलाइज कर सकते हैं। ये आपकी चेक लिस्ट है, इसको आप यूज करना चाहें तो ठीक, नहीं तो आप डायरेक्ट आ सकते हैं उसमें। अब हम आते हैं सेटिंग्स के ऊपर, वू कॉमर्स की सेटिंग्स में। अब वो जो चीजें हमने वहां सारी सेटअप की थी वो यहाँ अब आपको सेटिंग्स में अलग अलग से नजर आ रही होंगी। यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं, आपके स्टोर का एड्रेस क्या है, सिटी क्या है, स्टेट क्या है, सेलिंग की लोकेशन क्या है, आप सिर्फ एक ही कंट्री में सेल करते हैं या सारी इंटरनेशनल करते हैं। अब लेट्स सपोज आप सिर्फ पाकिस्तान में सेल करते हैं, तो आप कहेंगे मैं सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज और ओनली पाकिस्तान में सेल करता हूँ। या आप मल्टीपल कंट्रीज में सेल करते हैं, ओमान में भी करते हैं या इस तरह, या फिर आप सारे कंट्रीज में करते हैं सिवाय कुछ कंट्रीज को छोड़ के, तो आप कह रहे हैं सेल टू ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर लेट्स सपोज अफगानिस्तान। हम जी अफगानिस्तान में नहीं हो सकता, आपकी डिलीवरी न जाती हो या कुछ। तो ये क्या होगा कि जैसे ही कोई बंदा इस कंट्री से इस वेबसाइट को विजिट करेगा ना, वो कहेगा ये वेब हम आपको यहाँ सेलिंग नहीं दे सकते। मतलब जिस तरह अमेजोन होता है ना, उस पर आप अगर किसी और कंट्री से विजिट करें तो वो कहता है यहाँ हम आपको डिलीवरी नहीं दे सकते, ठीक है। सो ये उस तरह की चीजें हैं, पर अभी इसको हम डिफॉल्ट ही रखते हैं, सेल टू ऑल कंट्रीज। उसके बाद शिपिंग लोकेशन भी उस तरह ही है, वो जो बात मैं आपको बता रहा था डिलीवरी वाली, कि आप सारी कंट्रीज में शिप भी कर सकते हैं या सिर्फ किसी स्पेसिफिक कंट्री में शिप करते हैं। इसके बाद डिफॉल्ट कस्टमर लोकेशन, मतलब ये है कि जब कस्टमर के पास ऑर्डर फॉर्म आए तो उस पर डिफॉल्ट क्या आ जाए, ठीक है। और इसके अलावा बाकी इसकी करेंसी वगैरह। सो हम थे सेटिंग्स के ऊपर, तो यहाँ उसके बाद हम डिफॉल्ट कस्टमर लोकेशन हमने कहा कि जो फॉर्म के अंदर उसकी सिलेक्ट हो वो उसकी अपनी हो या हमने खुद कोई सिलेक्ट करवानी है, ठीक है, तो वो उसकी अपनी होगी। उसके बाद इनेबल टैक्सेस एंड कैलकुलेशंस, अगर आप इसको इनेबल करेंगे तो क्या होगा कि चेकआउट पे ना जो भी आपने टैक्स रेट सेट किया होगा, प्राइस के ऊपर वो टैक्स भी लग जाएगा। जिस तरह यहाँ पाकिस्तान में जीएसटी है, इस तरह वहाँ अब्रॉड में इंटरनेशनली वीएटी भी लगता है, वैट प्लस जीएसटी, और इस तरह बहुत से टैक्सेस होते हैं। उसके बाद इनेबल यूज ऑफ कूपन कोड्स, मतलब कि क्या आप अलाउ करते हैं कूपन कोड्स, अगर आप इसको डिसेबल करेंगे तो फिर कूपन कोड्स नजर नहीं आएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं करेंसी ऑप्शंस पे। इस पे वो कहता है कि आपके स्टोर की करेंसी क्या होगी। अभी क्योंकि पाकिस्तान का स्टोर है तो इसकी पाकिस्तानी रुपी है, नहीं तो डॉलर या कोई भी आप रख सकते हैं, ठीक है। उसकी करेंसी की पोजीशन क्या, हम इस तरह रुपीज लिखते हैं, थाउजेंड का सेपरेटर क्या है, डेसिमल का सेपरेटर क्या है, और नंबर ऑफ डेसिमल कितने होते हैं। तो हमारी करेंसी में कोई डेसिमल नहीं होता, इसलिए जीरो लिखा हुआ, क्योंकि हम पॉइंट्स में डील ही नहीं करते। मतलब हमारी करेंसी में ऐसा नहीं होता ना कि 21.50 पैसे, वो 50 पैसों वाला कंसेप्ट यहाँ है नहीं, सो इसलिए डेसिमल जीरो है। वरना जो बाहर की कंट्रीज होती हैं उनमें यूजली 1 या 2 डेसिमल्स होते हैं, ठीक हो गया। ये होगी बेसिक सेटिंग्स। इसके बाद आते हैं प्रोडक्ट्स टैब के ऊपर। प्रोडक्ट्स टैब में क्या होता है, इसके बीच में सबसे पहले आप एक पेज सेट कर सकते हैं कि इस पेज पे आपकी शॉप की प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होंगी, वो हमने पेज ये सेट कर लिया। उसके बाद ऐड टू कार्ट का क्या बिहेवियर होना चाहिए, क्या जब
कार्ड पे सक्सेसफुली ऐड हो जाए तो क्या वो उसको रिडायरेक्ट कर दे कार्ड पे, या कि नहीं वेट करो, बस सिर्फ आपको शो करे, जैसे हमने फ्लैटसम में किया था ऐड टू कार्ट, तो उसने लोड करके वहीं ऊपर दिखा दिया था कि हाँ जी ऐड टू कार्ट हो गया। उसके बाद प्लेस होल्डर इमेज आगे 64 आपको लिखा नजर आ रहा है, असल में ये एक आईडी होती है, ठीक है, ये यूआरएल की आईडी होती है, अटैचमेंट आईडी, इसको आप फिलहाल इग्नोर करेंगे, डिफॉल्ट वर्डप्रेस खुद पकड़ लेता है। उसके बाद मेजरमेंट्स हैं, ये मीट्रिक यूनिट्स जो होती है ना, ये हर कंट्री के अपने स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे यूके में माइल्स यूज होते हैं, यूएसए में आपके किलोमीटर्स यूज होते हैं, इसी तरह इंचेस और फीट्स का इंचेस और सेंटीमीटर मिलीमीटर का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये उस तरह से आप अपनी वेट यूनिट्स और डायमेंशंस की यूनिट सेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में यही सेंटीमीटर्स यूज होते हैं, ठीक है। इंचेस भी यूज हो सकते हैं। सो इस तरह ये सेंटीमीटर यूनिट्स होते हैं। उसके बाद रिव्यूज है, आपने अलाउ करने हैं कि नहीं, और प्रोडक्ट की रेटिंग्स हैं जो स्टार रेटिंग्स होती हैं। इसके बाद आते हैं शिपिंग टैब के ऊपर। शिपिंग टैब क्या होता है कि जब आपकी प्रोडक्ट ऑर्डर हो गई तो उसको शिप किस तरह करना है। अब शिपिंग के बहुत से मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है। आप शिपिंग के डिफरेंट मेथड्स यूज कर सकते हैं। अब जैसे इस वक्त शिपिंग का है कि मेथड डिफॉल्ट ऐड हुआ हुआ फ्री शिपिंग। फ्री शिपिंग का मतलब है कि शिपिंग पे आप कुछ चार्ज नहीं कर रहे। लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो शिपिंग करे उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जो शिपिंग करेगा किसी और कंट्री में तो उस पर एक फ्लैट रेट शिपिंग आप ऐड करना चाहते हैं। फ्लैट रेट मतलब एक फिक्स आप रेट डालना चाहते हैं, तो ये एक फ्लैट रेट शिपिंग आपने ऐड कर दी, ठीक है। इस तरह आप डिफरेंट किस्म के रेट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि फ्री शिपिंग आप देखें पाकिस्तान के जोन में, आप किसी और जोन में चाहते हैं तो आपको नया जोन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जाएंगे शिपिंग जोन्स में वापस, और शिपिंग जोन्स में जाके ऐड न्यू शिपिंग जोन करेंगे, और यहां से आप लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि अगर कोई बंदा ऑस्ट्रेलिया में मंगवाता है, या इसको ऑल चलो इसको ऑस्ट्रेलिया लिख लेते हैं। लेट्स सपोज कोई बंदा ऑस्ट्रेलिया में कोई चीज मंगवाता है और आप यहाँ से कहते हैं कि जी ऑस्ट्रेलिया में जब भी कोई बंदा कोई चीज मंगवाए तो उसमें क्या करो, उसमें फ्री शिपिंग के बजाय फ्लैट रेट ऐड करो। अब ये फ्लैट रेट क्या है, इसको आप एडिट करेंगे तो वो कहेगा फ्लैट रेट है, और इसकी कॉस्ट कितनी है जी, लेट्स सपोज $50 या ₹50 वट एवर जो भी, ठीक है। ये करेंसी जो है वो डिपेंड करती है कि आपने सेलेक्ट कौन सी की हुई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ अगर आप इसके इन्फो बॉक्स पे देखें तो आपको नजर आ रहा है कि आपको वो कुछ और चीजें भी बता रहा है। वो कहता है कि आप कॉस्ट को ये सारी इसने नीचे शॉर्ट कोड बताया, इस तरह से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब लेट्स सपोज आप कहते हैं कि 50 पर प्रोडक्ट है, तो आप डायरेक्ट QTY लिखेंगे ना, लाइक दिस, तो ये ऑटोमेटिकली 50 को नंबर ऑफ प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट लिख देगा। अब इसको हम सेव चेंजेस करते हैं, ठीक है। इसको हम रन टाइम पे फिर देखेंगे। फिर शिपिंग की क्लासेस हैं। क्लासेस मीन्स के डिफरेंट किस्म की शिपिंग्स हो सकती हैं। लेट्स सपोज आपकी शिपिंग क्लास है एक के स्मॉल आइटम्स, ठीक है। इसी तरह आपकी और भी क्लासेस, मल्टीपल क्लासेस हो सकती है, उन क्लासेस के अंदर उनके अपने शिपिंग रेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने लेट्स सपोज स्मॉल आइटम्स एक क्लास बनाई। अब आप जब शिपिंग ऑप्शंस में आएंगे, सॉरी शिपिंग जोन्स में, तो शिपिंग जोन्स के अंदर अब जब आप किसी भी जोन को एडिट करते हैं तो इसके अंदर आप गौर करेंगे कि फ्लैट रेट या कोई भी शिपिंग मेथड जब आप खोलेंगे तो ये आपसे सॉरी फ्री शिपिंग नहीं, कोई फ्लैट रेट, इसमें वो आपसे ना शिपिंग क्लास की कॉस्ट पूछ रहा है कि अगर शिपिंग की क्लास स्मॉल आइटम सिलेक्टेड है तो क्या रेट होना चाहिए, ठीक है। और उसकी कैलकुलेशन किस तरह होगी, पर क्लास पर ऑर्डर, ठीक है। अब ये पर क्लास क्या चीज है, पर ऑर्डर क्या चीज है, ये आपको मैं तब समझाऊंगा जब हम प्रोडक्ट ऐड कर रहे होंगे। वहां ये पूछेगा आपसे कि इस प्रोडक्ट पे शिपिंग क्लास कौन सी लगानी है, जो क्लास आप लगाएंगे उस क्लास की वो यहाँ से प्राइस उठा लेगा, ठीक हो गया। अच्छा एनीवेज, अब हम आते हैं शिपिंग ऑप्शंस में। शिपिंग ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है, उसमें वो आपसे पूछ रहा है कि आप शिपिंग, पहली बात है कैलकुलेट करना चाहते हैं कार्ड पेज पे, ये एड्रेस की बेस पे करेगा। फिर आप कहते हैं जी शिपिंग कॉस्ट जब तक एड्रेस इंटर ना हो हाइड रखो, ठीक है। फिर शिपिंग की डेस्टिनेशन क्या होनी चाहिए, कस्टमर एड्रेस, शिपिंग एड्रेस, या क्या, ठीक है। अच्छा, ये सेटिंग है शिपिंग की, शिपिंग का टैब है जो कि आपको चेकआउट पे फिर नजर आता है। इसके बाद आ गया पेमेंट्स। अच्छा, पेमेंट्स का जो टैब है वो असल में
सारे पेमेंट्स आपको अलाउ करता है। ये डिफॉल्ट मेथड्स है तीन वू कॉमर्स के, कैश ऑन डिलीवरी, चेक पेमेंट्स और डायरेक्ट पेमेंट ट्रांसफर। अभी देखिए सारे ऑफ है, हम कहते हैं कैश ऑन डिलीवरी ऑन कर दो। इसके अलावा अगर आपको कोई और पेमेंट मेथड चाहिए जैसे कि पेपॉल है या कुछ स्ट्राइप का या कुछ, तो आप मल्टीपल पेमेंट मेथड्स प्लगइन्स में जाके ऐड कर सकते हैं। प्लगइन्स में ऐड न्यू में जाएंगे, ठीक है, और जो भी आपको पेमेंट मेथड चाहिए, लेट्स सपोज आपको चाहिए वू कॉमर्स पेपॉल गेटवे। अच्छा, पेमेंट मेथड को गेटवे कहते हैं, ठीक है, तो आप गेटवे जब भी लिखेंगे ना तो आपको हमेशा पेपॉल का गेटवे मिल जाएगा या किसी भी पेमेंट मेथड का। अब जैसे कि देखेंगे इसने बहुत से आपको पेमेंट मेथड्स डिफरेंट कंपनी के दे दिए, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको वो कॉमर्स पेपॉल लिखते हैं। ये देखें वो कॉमर्स पेपॉल पेमेंट एक आ गया, एक ये आ गया, तो इस तरह मल्टीपल पेमेंट्स है। अब ये वो कॉमर्स का इटसेल्फ है, फ्री प्लगइन है, तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अच्छा, ये कहता है पेपॉल लेटेस्ट पेमेंट प्रोसेसिंग सोल्यूशन एक्सेप्ट पेपॉल पे लेटर क्रेडिट बैंक डेबिट कार्ड्स अल्टरनेटिव वॉलेट्स एंड एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये अब जब हमने इसको प्लगइन को ऐड कर दिया तो ये करेगा क्या, आप गौर करना कि अब हम ये प्लगइन हमने ऐड कर दिया। अब जब मैं इसको रीलोड करूंगा तो ये पेमेंट मेथड्स के अंदर मुझे एक और पेमेंट मेथड दिखा देगा। ये देखें, अब इसके अंदर एक और पेमेंट मेथड आ गया पेपॉल, इसको भी हम अब एक्टिव कर देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, एक्टिव तो हमने कर दिया, अब इनकी सेटिंग्स भी होती है ना, कुछ सेटिंग्स भी इनकी होती हैं जो कि आपको करनी होती हैं। जैसे आप फिनिश सेटअप पे आप क्लिक करेंगे इसको, तो इसकी कुछ सेटिंग्स होंगी जो कि इनकी कुछ एपीआईज वगैरह आपको कीज लगानी होती हैं। ये आपको हमेशा डेवलपर टैब से मिल जाती हैं, जो भी आपका सेटअप होता है ना वहां से। जैसे आप इसका सीधा सीधा वो खुद ही की पिक कर लेगा, एक्टिवेट पेपॉल आप करेंगे यहाँ से वो खुद लॉगिन करेगा, लॉगिन करके और वहां से उसकी वो कीज पकड़ लेगा, ठीक है। ये पाकिस्तान में क्योंकि पेपॉल यूज नहीं होता इसलिए मुझे इसको आपको बताने की कोई मकसद बनता नहीं है। वैसे ये एक डमी सैंडबॉक्स अकाउंट मेरे पास है, अगर पता नहीं चलता है कि नहीं, मैं आपको देखता हूँ, अगर ये चल पड़ता है तो मैं आपको लगा देता हूँ। अच्छा नहीं, ये तो आई थिंक सेटअप कर रहा है, इसको छोड़ते हैं। एनीवेज, जब हम यहाँ से एक्टिवेट करेंगे तो पेपॉल का मेथड एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ये है पेमेंट। इसके बाद है अकाउंट्स एंड प्राइवेसी। इसके अंदर प्राइवेसी पॉलिसी आपकी आ जाती है, गेस्ट का चेकआउट, मतलब कोई बंदा बगैर अकाउंट बनाए ऑर्डर प्लेस कर सकता है कि नहीं। अच्छा, अकाउंट क्रिएट होगा तो ड्यूरिंग चेकआउट होगा या वो माय अकाउंट का पेज आप देख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया वो कॉमर्स पूरा ई कॉमर्स का सोल्यूशन देता है आपको, स्टेप 1 से लेके स्टेप जी तक सारे सारे सॉल्यूशंस देता है, ठीक है। इसलिए ये सारी सेटिंग्स और ये सारे काम उसने यहाँ आपको दिए हुए। उसके बाद ईमेल्स हैं, वो ईमेल्स जो आपको जाती हैं या जो कस्टमर को जाती हैं। तो न्यू ऑर्डर जब होगा तो उसकी ईमेल किसको जाएगी, और उस ईमेल का आप टेम्पलेट वगैरह सेट कर सकते हैं। मैनेज पे क्लिक करके यहाँ से आप उनके टेम्पलेट्स की सेटिंग कर सकते हैं। हाँ जी, कंग्रेचुलेशन, ईमेल टाइप HTML है। अब ईमेल का जो टेम्पलेट है वो क्या होगा, वो आप यहाँ से टेम्पलेट भी देख सकते हैं, ठीक है। ये कोड है, लेकिन ये तो कोड है, इसको आप छेड़ नहीं सकते। लेकिन आप कस्टमर के लिए जो ईमेल है ना उसको आप सेट कर सकते हैं। मतलब कि हम इसको यहाँ से लेट्स सपोज कस्टमर की ईमेल जो जा रही है ना, कस्टमर नोट रीसेट पासवर्ड न्यू अकाउंट, ओके। तो ये कस्टमर की ईमेल्स नहीं है, ये हमारी सारी ईमेल के टेम्पलेट्स हैं जो हमें आती हैं कि अगर किसी ने कोई ऑर्डर रिफंड किया है, प्रोसेसिंग ऑर्डर है तो किस तरह जा रही है। अच्छा, ये आप गौर कर रहे हैं, टेक्स्ट टाइप टेक्स्ट HTML और रिसिपिएंट्स में ये जहां जहां ABC@mail है ये हमें आ रही है, और जो कस्टमर को आ रही है वो उसके आगे कस्टमर लिखा हुआ है। अब ऑर्डर ऑन होल्ड लेट्स सपोज कस्टमर को जा रही है तो इसका आप टेम्पलेट भी सेट कर सकते हैं। मतलब इसमें ना आपको ऑप्शन है कि आप यहाँ से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, थैंक यू फॉर ऑर्डर, इसका टाइप चेंज कर सकते हैं, इसका टाइटल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मजीद भी आप इनको इन टेम्पलेट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको कुछ प्लगइन्स लगाने होंगे। अच्छा, ये इंटीग्रेशन का टैब पहले नहीं था, अभी आ गया, क्योंकि असल में इसमें पेपॉल वाली चीज आएगी। सॉरी, ये वो है मैक्स माइंड डेटाबेस की लोकेशन है। इसको, इस टैब को आप इग्नोर करें, ये अभी फिलहाल आपकी कंटेक्स्ट का नहीं है। इस टैब में असल में होता यह है कि आपकी जितनी भी ये लोकेशंस आ रही है ना, जैसे आपको वो बता रहा है कि पंजाब के अंदर रावलपिंडी है, ये सारी चीजें वो इस लोकेशन इस इंटीग्रेशन से पकड़ रहा होता है। इसके बाद एडवांस टैब में हम आ जाते हैं।
यहाँ वो आपसे डिफरेंट किस्म के पेजेस सेट करवा रहा है। कार्ड का कौन सा पेज है, ये आपके पेजेस के अंदर से ना आपको पेज सेट करवा रहा है। आपके पेजेस ये सारे बने हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ किधर। अच्छा, इसके बाद ये सारे स्लग्स हैं बेसिक, इनको आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। ये बड़ी हाई एक्सटेंसिव वेबसाइट जिधर पोस्ट और ब्लॉग्स और चीजें कन्फ्लिक्ट कर रही हो ना, तो वहां ये चीजें चेंज होती हैं। मतलब सपोज ऑर्डर पे आपका एक पेज है और इसी नाम से आपकी एक पोस्ट भी है, तो स्लग कन्फ्लिक्ट कर रहा है तो फिर आप इसका कोई नाम चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली इन चीजों को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद वेब बुक्स लेगेसी एपीआई वूकॉमर्स डॉट कॉम फीचर्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें इस वक्त वर्डप्रेस के उस हवाले से आपके लिए रेलिवेंट है, ठीक है, इसलिए मैं इनको ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करूंगा। ये चीजें आपकी फिर डेवलपमेंट एंड पे चली जाती है, डेवलपर्स के लिए ज्यादा यूजफुल होती है। रेस्ट एपीआई आप बना सकते हैं ताकि ये वो कॉमर्स की चीजें आपको एक्सटर्नल एप्स को देना शुरू कर दे। तो ये बाहर की चीजें हैं, इनको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। एक्सटेंशंस में अगर आप जाते हैं तो यहाँ ही आपको बता सकता है कि आप इस वू कॉमर्स के प्लगइन में और कौन कौन सी चीजें एक्सटेंड कर सकते हैं, होते वो भी प्लगइन्स ही हैं। आप जैसे ये एक्सटेंशन है, ठीक है। अच्छा, अब टिकटॉक फॉर वो कॉमर्स है, उसने कहा एलिजिबल मर्चेंट्स को वो 200 क्रेडिट दे रहा है, ये एक एक्सटेंशन है। शिप स्टेशन एक्सटेंशन है। पेपॉल पेमेंट्स एक एक्सटेंशन है। ओपन क्लोज स्टोर और फॉर वो कॉमर्स एक एक्सटेंशन है ताकि आप ओपन क्लोज वो लगा सकें। ये सारे एक्सटेंशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि आपको नॉर्मली आगे यूज हो सकते हैं वर्डप्रेस में, ठीक है। आपको जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट्स ऊपर नीचे होती हैं, ये यूज होती जाती है। फिलहाल हमें इनमें से कोई खास नहीं चाहिए, इसलिए अभी हम इनको इग्नोर करते हैं। ठीक हो गया। ओके, इसके बाद वो कॉमर्स के साथ ही एक जो दूसरा टैब प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद आ जाता है, वो कॉमर्स के साथ ही आता है, वो है प्रोडक्ट्स। ये है सबसे मेजर चीज, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ पेजेस के ऊपर, जब भी आप वो कॉमर्स इंस्टॉल करते हैं, इसके कुछ डिफॉल्ट पेजेस इंस्टॉल हो जाते हैं। अब जैसे हमने ये थीम खोला, इसके अंदर ये सारे पेज हमने नहीं बनाए हुए थे, ये खुद ही आ गए। हमने सिर्फ ये अबाउट, अबाउट कंपनी, अबाउट ऑथर, ये पेजेस बनाए थे मेन्यू में। लेकिन ये शॉप पेज, प्राइवेसी पॉलिसी, माई अकाउंट, चेकआउट, कार्ट, ये वाले जो पेजेस है, ये वो कॉमर्स ने बाय डिफॉल्ट बना दिए, ठीक है। ये लेटेस्ट पेजेस है, तो अभी अभी ये वो कॉमर्स जैसे ही सेटअप किया हमने, तो इसने बना दिए, ठीक हो गया। अब हम आते हैं प्रोडक्ट्स पे और ऑल प्रोडक्ट्स पे। सबसे पहले आते हैं, यहाँ आपको वो सारी प्रोडक्ट्स ऐड हुई भी दिखाता है। अभी कोई प्रोडक्ट नहीं है। आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। इंपोर्ट इंपोर्ट के लिए आपको सिंपली फाइल चाहिए होती है कि उससे आप प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी हम क्रिएट प्रोडक्ट पे जाते हैं, जो मेजर चीज है। जब आप एक नई प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं तो वो किस तरह ऐड करेंगे। उसके अंदर ये बिल्कुल उस तरह ही है, सिंपल, जिस तरह पेज ऐड करते हैं। लेट्स सपोज मैं कोई प्रोडक्ट डाल रहा हूँ, एज्यूम करें कि मैं एक एच पी इलीट बुक 1040 डाल रहा हूँ। ये एक प्रोडक्ट है, ठीक हो गया। ये इसका टाइटल है। अब ये अगर एक प्रोडक्ट है, इसकी कोई डिस्क्रिप्शन भी होगी, ठीक है। हम बल्कि इस तरह करते हैं, एक रियल प्रोडक्ट ऐड करते हैं कहीं से डेमो उठा के। हम लेट्स सपोज लिखते हैं एच पी लीड बुक 840 लेट्स सपोज, और दराज लिख देते हैं। दराज का ना कोई आ जाएगा, ताकि इसके ऊपर हमें ना इसकी प्रॉपर तस्वीर वगैरह भी नजर आ जाए। ओके, ये इसको बंद कर देते हैं, एक्स्ट्रा टैब्स में बंद कर दो ताकि आपको कंफ्यूजन जरा कम से कम हो। सो ये हमारी डैशबोर्ड पे हम प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट का हमने टाइटल डाल दिया। इसके बाद हमने क्या किया, हम यहाँ से ना इसकी थोड़ी सी ये वाली डिस्क्रिप्शन, ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये हम उठा के डिस्क्रिप्शन टैब में डाल देते हैं इधर। ये यहाँ आ गई डिस्क्रिप्शन। इसके बाद पहले साइड टैब्स को एक्सप्लोर करते हैं। इसमें सबसे पहले आप यहाँ प्रोडक्ट इमेज सेट कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट इमेज में हम क्या करते हैं, हम लेट्स सपोज ये वाली इमेज लगा लेते हैं। ये इमेज पे आ रही है, तो इस इमेज को हम सेव करने के लिए, ऐसे तो नहीं ये मुझे यहाँ से करने देगा, तो मेरे पास ये इमेज डाउनलोडर एक्सटेंशन है, मैं इससे डाउन यूज कर लेता हूँ। ये 3-4 इमेजेस ना मैं इसमें डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, ये डाउनलोड होगी। अच्छा, अब हम यहाँ के एक तो मेन इमेज सेट करते हैं ना, प्रोडक्ट की जो मेन इमेज होती है, ठीक है। वो मेन इमेज हमारी कौन सी है, ये डाउनलोड्स में जाके हम लेट्स सपोज ये हमारी मेन इमेज हम चाहते हैं कि लगे। ये हमने मेन इमेज लगा ली, इसको सेट प्रोडक्ट इमेज कर लिया। इसके अलावा जो आप ये नीचे वाली देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं गैलरी इमेजेस। तो ये गैलरी इमेजेस इसके अलावा आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो ऐड प्रोडक्ट इमेजेस टू गैलरी में जाए और अपलोड फाइल्स में जाए।
और अपलोड फाइल्स में जाके अब ये जो बाकी इमेजेस है हमारी, ये और ये एक्स्ट्रा इमेजेस है ना गैलरी के लिए, मेन इमेज तो एक ही है प्रोडक्ट की, तो ये हमने सारी ऐड कर ली। और ऐड करने के बाद ऐड टू गैलरी कर दिया। अब ये नीचे गैलरी में आ गया, और आप इनका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं कि पहले ये वाली आए, उसके बाद ये वाली आए, फिर ये आए। ठीक है, इस तरह आप सेटिंग ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है कैटेगरीज। प्रोडक्ट की बहुत सी कैटेगरीज हो सकती हैं, जिस तरह के हमारी शॉप में उसमें पोस्ट में कैटेगरी मैंने आपको बताई थी कि भी बिल्कुल वैसे ही है। तो कैटेगरी अभी यहाँ से बनाने के बजाय मैं पहले इस टैब पे चला जाता हूँ, डायरेक्ट यहाँ से कैटेगरीज आपको ज्यादा बेहतर तरीके से, ये एग्जैक्ट वही कैटेगरीज का स्टाइल है जिस तरह पोस्ट में बनती थी। ठीक है, तो इसमें लेट्स सपोज मैं कैटेगरी बनाता हूँ लैपटॉप्स। ठीक है, और इसकी आप डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना चाहें तो मर्जी आपकी है। लैपटॉप से कैटेगरी बना दी, इसके नीचे एक मैं सब कैटेगरी बनाता हूँ एचपी लेट्स सपोज, और मैं इसकी पेरेंट कैटेगरी लैपटॉप सेलेक्ट करके इसकी आप कैटेगरी की थंबनेल इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। ये फिर आगे फ्रंट एंड पे जब आप कहीं कैटेगरीज का व्यू दिखाते हैं तो वहां नजर आ जाती है। तो इसको हम ऐड न्यू कैटेगरी करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने लैपटॉप्स के अंदर एचपी एक कैटेगरी ऐड कर दी। ठीक है, सो अब इस तरह करता हूँ कि इसको पहले मैं प्रोडक्ट को पब्लिश कर दूं, क्योंकि अब वो कैटेगरी जो हमने यहाँ बनाई है वो यहाँ तब तक नहीं आएगी जब तक पेज रीलोड नहीं होगा। तो अभी मैं इसको रीलोड, नो प्रॉब्लम, हम दोबारा से आते हैं। तो हम लास्ट टाइम कर क्या रहे थे कि हमने एक प्रोडक्ट ऐड की थी, और उस प्रोडक्ट की फिर हम कैटेगरीज पे गए थे। यहाँ से ये कैटेगरीज पे हम गए थे, यहाँ जाके हमने एक लैपटॉप्स की कैटेगरी ऐड की, और उसके अंडर एज अ चाइल्ड कैटेगरी हमने एचपी ऐड कर दिया, एचपी एक लैपटॉप में। ठीक हो गया। ये चीजें मैं आपको इसलिए दोबारा डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि ये आपको ऑलरेडी मैं पोस्ट के सेक्शन में समझा चुका हूँ। ये वही चीज है, सिर्फ फर्क ये है कि इसको प्रोडक्ट की कैटेगरी कहते हैं, इसका नाम प्रोडक्ट कैटेगरी है, बाकी चीज वही है, ये टेक्सोनॉमीज ही है ये। ठीक है, सो अब हम प्रोडक्ट्स पे आके, ये प्रोडक्ट हमने जो बना रहे थे हम इसको एडिट करते हैं। पहली बार अगर इसको ऐड करेंगे तो यहाँ अपडेट की जगह पब्लिश लिखा आएगा, और उसके बाद जितनी बार भी इसको एडिट करेंगे तो यहाँ अपडेट लिखा आएगा। ठीक है, जब तक पब्लिश नहीं है तब तक पब्लिश का बटन, जब पब्लिश हो गया तो अपडेट। तो यहाँ हमने प्रोडक्ट का टाइटल डाला, यहाँ हमने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डाल दी, इसके बाद ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है ये भी हमने डाल दी। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हमने साइड पे प्रोडक्ट की कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, टैग्स डाल दिए कोई अपनी मर्जी से। ये सारी चीजें गो थ्रू मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप ऑलरेडी पोस्ट में देख चुके हैं। यहाँ हमने एक प्रोडक्ट की मेन इमेज सेट कर ली, और फिर उसकी कुछ प्रोडक्ट गैलरी इमेजेस सेट कर ली। ठीक है, और इसको ऐसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इनकी ऑर्डर्स भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस, कि अगर आप चाहते हैं कि ये वाली गैलरी में पहले इमेज आए उसके बाद फिर ये वाली आए, तो इस तरह आप ऑर्डर्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कैटेगरी आपकी सिलेक्ट होगी, इधर आपने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल दी है। डिस्क्रिप्शन कुछ थीम्स में आती है, कुछ में नहीं आती, जैसे फ्लैट सब में आती है और अवाडा में नहीं आती। इस तरह ये डिफरेंट आती हैं, लेकिन वो डिफरेंट जगहों पे आती है। असल में जो मेन डिस्क्रिप्शन है वो प्रोडक्ट के नीचे नजर आती है, और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट की इमेज के साथ नजर आती है। हमने फिलहाल दोनों में सेम ही डाल दी है। मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस समझाऊंगा ये कहाँ कहाँ नजर आती है। या मैं इस तरह करता हूँ, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन से ना दो चार पॉइंट निकाल देता हूँ ताकि ना आपको डिफरेंस भी वाज़ह हो कि ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है और ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है। तो ये हमने शॉर्ट कर दी, और ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है जिसमें ज्यादा पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब ये लास्ट वाला जो टैब है ना, प्रोडक्ट डाटा, ये मेजर टैब है। ये टैब जो है प्रोडक्ट की सारी सेटिंग्स कंट्रोल करता है। इसमें सबसे पहले ये दो ऑप्शन है, वर्चुअल और डाउनलोडेबल। अगर आप इस प्रोडक्ट को डाउनलोडेबल पे क्लिक कर देंगे तो ये प्रोडक्ट एक वर्चुअल डाउनलोडेबल प्रोडक्ट बन जाएगी, जैसे आपका थीम या प्लगइन होता है। जैसे ऑनलाइन कोई आप ऐसी चीज परचेज करते हैं जो कि डाउनलोडेबल है, कोई फाइल है। ठीक है, तो आपने उसकी जो भी प्राइस रखी है, जब कस्टमर ये प्राइस पे करेगा तो उसको इधर जो फाइल आपने ऐड की होगी ना, और उसका जो भी यूआरएल होगा, ये आप चूज कर सकते हैं अपनी लाइब्रेरी से, तो वो ये फाइल डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, ये होगी वर्चुअल प्रोडक्ट। अभी फिलहाल हम इस पे बात नहीं करें, अभी हम यहाँ से सिंपल प्रोडक्ट की बात करें। बाकी ग्रुप्ड, एक्सटर्नल और वेरिएबल ये प्रोडक्ट्स में अभी आपको बाद में बताता हूँ। इसके बाद हम आए रेगुलर प्राइस पे। रेगुलर प्राइस के ऊपर हमने ये किया कि हमने यहाँ एक प्राइस सेट कर दी, और अगर आप सेल प्राइस को एम्प्टी छोड़ेंगे तो ये प्राइस डिस्प्ले होगी, और अगर आप सेल प्राइस पे कोई प्राइस लिख देते हैं, लेट्स सपोज 35,000, तो होगा क्या कि अब रेगुलर प्राइस जो है वो काट के सेल प्राइस नजर आ रही होगी, जो आपको बता रहा होगा कि इतने परसेंट ऑफ चल रहा है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। इसके बाद इन्वेंट्री है, इसके अंदर आप एसकेयूज डाल सकते हैं। एसकेयू जो है वो आपकी यहाँ के देखें, स्टॉक कीपिंग यूनिट,
होता ही है। मतलब एक यूनिक आइडेंटिफायर है आपके प्रोडक्ट का, वो आपकी दुकान का, आपकी शॉप का, आपका कोई ऑफिस है, वट एवर, जो भी आपकी इन्वेंट्री वेयर हाउस है उसका अपनी स्टाइल हो सकता है। ये कुछ भी हो सकता है। लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ इसका इसका जो SKU है वो ये है, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद मैनेज स्टॉक का ये मतलब है कि अगर आप स्टॉक क्वांटिटी सेट कर देंगे, आप कहेंगे मेरे पास ये 10 पीस है, तो ये क्या करेगा, फिर जैसे जैसे ऑर्डर प्लेस होते जाएंगे ये स्टॉक माइनस करता जाएगा। और फिर उसके बाद वो कह रहा है कि क्या आपको बैक ऑर्डर्स भी अलाउ करने हैं। मतलब लेट्स सपोज अगर आपने 10 का स्टॉक रखा है और आपके 10 के 10 पीस बिक गए, तो उसके बाद 11वां कस्टमर जब आके ऑर्डर करेगा तो क्या होगा। क्या उसको अलाउ नहीं करना, या उसको अलाउ करना है लेकिन बताना है कि हम अभी लो स्टॉक पे हैं, या फिर बस उसको अलाउ कर देना, उसको ना पता चले, आप बैक एंड पे इसको मैनेज कर लोगे। उसके अलावा लो स्टॉक थ्रेशोल्ड ये है कि कितनी प्रोडक्ट्स रह जाएं तो साइट जो है वो शो करना शुरू कर दे कि आप इस क्वांटिटी की, इस प्रोडक्ट की बहुत कम स्टॉक रह गया। तो हम लेट्स सपोज कहते हैं कि जब 3 प्रोडक्ट्स रह जाए ना तो ये लो स्टॉक शो करना शुरू कर दे। ये सम टाइम्स थीम्स में फ्रंट पे भी डिस्प्ले होता है कस्टमर को जरा वो एक अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए, और सम टाइम्स ये सिर्फ बैकएंड के लिए होता है। इसके बाद सोल्ड इंडिविजुअली है, इसमें यह है कि लिमिट परचेजेस टू 1 आइटम पर ऑर्डर, मतलब कि एक ऑर्डर में सिर्फ एक ही आइटम परचेज हो सके, एक से ज्यादा नहीं। जैसे क्वांटिटी होती है ना, तो इसको जब हम चेक करेंगे तो होगा ये कि क्वांटिटी का बॉक्स डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, इसको भी मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। अभी फिलहाल हम ये सारी चीजें खत्म करते हैं क्योंकि अभी हमारा ये मकसद नहीं है, अभी हम एक सिंपल प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं। अच्छा, फिर स्टॉक का स्टेटस वो क्या कह रहा है कि क्या है, इन स्टॉक है, आउट ऑफ स्टॉक है, या ऑन बैक ऑर्डर है। ऑन बैक ऑर्डर का ये मतलब है कि स्टॉक तो नहीं है लेकिन आ रहा है स्टॉक, उसको कहते हैं ऑन बैक ऑर्डर। तो अभी फिलहाल हम इसको इन स्टॉक रखते हैं। फिर आ गई शिपिंग। शिपिंग में इसकी वेट डायमेंशंस वगैरह आप डाल सकते हैं कि ताकि पता हो कि कितने केजी का लैपटॉप है, इसकी डायमेंशंस क्या है, लेंथ कितनी है, वेड्थ कितनी है, अपने कस्टमर को जरा ज्यादा बेहतर आइडिया देने के लिए, क्योंकि पिक्चर से आइडिया नहीं होता ना कि कितने इंचेस का है। इसके बाद शिपिंग की क्लास है, जैसे ये स्मॉल आइटम्स मैंने क्लास डाली थी, इस तरह आप मल्टीपल क्लासेस डाल सकते हैं। और अगर आपने कोई क्लास सेलेक्ट कर दिया तो फिर उस क्लास का रेट अप्लाई होगा जो हमने उधर सेटिंग्स में सेट किया था इस क्लास का। नहीं तो नो शिपिंग क्लास रखेंगे तो स्टैंडर्ड जो भी शिपिंग का रेट है वो ऐड हो रहा होगा, और अगर फ्री शिपिंग है तो फ्री रहेगी। अब आगे लिंक्ड प्रोडक्ट्स। लिंक्ड प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, ये करती हैं कि इसके अंदर आप कुछ रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स दे सकते हैं क्लाइंट को। जैसे कि दराज में ये मैं दिखा रहा था कि ये जैसे आपने ये प्रोडक्ट सर्च की तो उसने कहा उस जो लोग वो लेते हैं उन्होंने साथ ये भी सर्च किए, एप्पल मैकबुक प्रो, HP प्रो बुक, डेल लैटिट्यूड गेटवे, ये कुछ रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स हैं। तो इसलिए रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स में आप यहाँ अप सेल्स में वो प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। और क्रॉस सेल्स वो प्रोडक्ट्स होती हैं, इसके आप इस पे जाएंगे, क्रॉस सेल्स आर प्रोडक्ट्स विद विच यू प्रमोट इन द कार्ट। मतलब कि जब कार्ट आपका खुलेगा तो उसके नीचे जो रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स हैं वो क्रॉस सेल्स में आती हैं, और जब आपका पेज खुलता है ना प्रोडक्ट का, तो उसके नीचे जो प्रोडक्ट्स आती हैं वो अप सेल्स में जाती हैं। तो ये आपको एक रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स है, ताकि अगर एक बंदा कोई एक चीज ले रहा है तो साथ आपकी एक और भी ले ले, ऑर्डर्स को जरा बढ़ाने के लिए। इसके बाद एट्रीब्यूट्स का टैब है, ये हम वेरिएंट्स के साथ डिस्कस करेंगे जब हम यहाँ से वेरिएबल प्रोडक्ट पे आएंगे। अभी इसको हम छोड़ देते हैं। एडवांस में आप परचेज का कोई नोट लिख सकते हैं, इंटर एन ऑप्शनल नोट टू सेंड द कस्टमर आफ्टर परचेज, मतलब कि जब कस्टमर ने कोई चीज परचेज कर ली तो उसको आप कोई नोट भेज सकते हैं कि हाँ जी हम थोड़ा आउट ऑफ स्टॉक हैं, आप हमारा वेट कर लें या वट एवर। ठीक है, इसके बाद मेन्यू ऑर्डर ये है कि ये प्रोडक्ट शॉप में किस नंबर पे आए। अगर तो 0 रखेंगे तो खुद ही सेटिंग करेगा, अगर कोई स्पेसिफिक ऑर्डर रख देंगे तो फिर ये उस जगह आएगी। 1 लिखेंगे तो ये हमेशा पहले नंबर पे ही आएगी। ठीक है, इसके बाद इनेबल रिव्यूज है, इसको आप अगर अनचेक कर देंगे तो फिर रिव्यूज उस प्रोडक्ट पे शो नहीं होंगे। ठीक है, सो दैट्स इट, ये प्रोडक्ट्स का सारा मामला था। इसको अब हमने किया अपडेट या पब्लिश, दोनों में से जो बटन आपके पास आ रहा है। जैसे ही आप इसको करेंगे और अब हम इस प्रोडक्ट को करते हैं व्यू, तो आप गौर करें कि ये प्रोडक्ट हमारे सामने ओपन होगी। ठीक है, और यहाँ से अगर हम होम पेज पे जाएं तो यहाँ हमने बाय डिफॉल्ट शॉप पेज सेट किया है एज एन होम पेज। ठीक है, तो इसलिए फ्रंट पे ही हमें शॉप नजर आना शुरू हो गए, और यहाँ ये प्रोडक्ट आ रही है, और ये गौर करें आप सेल लिखा आ रहा है, और उसने 38,500 को काट के 35,000 कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमने सेल प्राइस लिखी हुई। अब मैं यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता चीजें चेंज करता हूँ और आपको दिखाता जाता हूँ। इधर भी आके आप देखें सेल लिखी हुई है, सेल के बाद टाइटल है प्रोडक्ट का, और फिर यहाँ देखें ये हमारी रेगुलर प्राइस कटी हुई है और सेल प्राइस की हो रही है। फिर ये डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में देखें मैंने काट के 3 चीजें लिखी थी और बाकियों में मैंने फुल डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें लिखी थी। तो आप देखें फुल डिस्क्रिप्शन यहाँ नजर आती है, उसमें सब कुछ आता है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ डिस्प्ले होती है। इसके बाद ऐड टू कार्ट में ये क्वांटिटी बॉक्स है, यहाँ आप एक से ज्यादा भी अभी ऑर्डर कर सकते हैं। और ये नीचे कुछ उसकी एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं कि SKU क्या है, कैटेगरी क्या है, टैग क्या है। ठीक हो गया।
अब और यहाँ ये गैलरी है, ये इसकी मेन इमेज है, और ये नीचे देखें गैलरी उसी ऑर्डर में शो हो रही है जिस ऑर्डर में हमने पीछे दिखाई थी, पीछे से हमने सेट की थी। और आप इस पर क्लिक करें तो ये ऐसे फुल इमेज भी आ जाएगी। ठीक है, आप मतलब इसको जूम करके ना इमेज को देख सकते हो। ठीक हो गया। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, प्रोडक्ट को, इसी प्रोडक्ट को करते हैं एडिट। यहाँ से एडिट प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हम इस प्रोडक्ट के एडिट पे चले गए, और यहाँ से अब हम चीजें ना थोड़ी बहुत चेंज करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको फ्रंट पे इफेक्ट नजर आए कि कौन सा ऑप्शन फ्रंट पे कैसे काम करता है। तो हम यहाँ से जाके सबसे पहले अब सेल प्राइस को खत्म कर देते हैं, एम्प्टी कर देते हैं। एम्प्टी करके अब मैंने किया अपडेट। अब जैसे ही मैंने इसको अपडेट किया, मैं इसको रीलोड करूंगा तो आप देखना सेल खत्म होगी, सेल का बटन खत्म हो गया, सेल का वो जो पीछे एक कटी हुई प्राइस आ रही थी वो खत्म हो गई, और सिर्फ एक ही प्राइस आना शुरू होगी। इसका मतलब सेल खत्म। ठीक है, सो जैसे ही इसमें कोई क्वांटिटी डालेंगे वो समझेगा ये सेल पे। अच्छा, इसको फिर आप स्केड्यूल भी कर सकते हैं कि सेल कितने दिन तक नजर आए, मतलब सेल प्राइस की डेट क्या है, इस डेट से इस डेट तक सेल प्राइस आए, उसके बाद नॉर्मल प्राइस आ जाए। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है इसके अंदर। इसके बाद आप आते हैं इन्वेंट्री पे, और इन्वेंट्री पे आके ना मैंने स्टॉक ऑन कर देता हूँ और इसकी स्टॉक क्वांटिटी 0 कर देता हूँ। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि अलाउ बैक ऑर्डर्स नहीं अलाउ करने। अब जब मैं इसको अपडेट करता हूँ और मैं यहाँ से करूंगा इसको अपडेट करने के बाद रीलोड, तो आप देखेंगे कि ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी प्रोडक्ट। अब देखें, उसने कहा ये आउट ऑफ स्टॉक है, ये प्रोडक्ट आप परचेज नहीं कर सकते। देखिए उसने ऐड टू कार्ट ही खत्म कर दिया, उसने कहा आप देख लो प्रोडक्ट तस्वीरें शीरें, लेकिन आप इसको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये आउट ऑफ स्टॉक। अब हम कहते हैं कि हाँ जी, इन्वेंट्री हमने मैनेज करनी है, हमारे पास क्वांटिटी 10 है, बल्कि 10 नहीं, पहले 0 ही रखते हैं, और मैं कहता हूँ कि अलाउ करो लेकिन कस्टमर को नोटिफाई करो। ठीक है, अब जब मैं इसको अपडेट करूंगा, ओके सो अब हम यहाँ आते हैं और अब हम इसको दोबारा रिलोड करते हैं। तो ये आप देखें, अब वो कह रहा है कि अवेलेबल ऑन बैक ऑर्डर, और फिर नीचे आपको ऐड टू कार्ट करने का ऑप्शन देगा। अवेलेबल ऑन बैक ऑर्डर वो इसलिए कह रहा है कि वो कस्टमर को बता रहा है कि ये अभी स्टॉक इसका नहीं है, लेकिन मिल जाएगा आपको और आप ऑर्डर कर सकते हैं। फिर तीसरा है अलाउ। इन्वेंट्री में जाके तीसरा अलाउ करेंगे तो वो क्या करेगा, वो अलाउ ऑन बैक ऑर्डर भी खत्म कर देगा यहाँ से, और ऐड टू कार्ट भी रहने देगा। ठीक है, तो वो कस्टमर को पता ही नहीं चलेगा ये ऑर्डर आउट ऑफ स्टॉक है या नहीं है, बस वो ऑर्डर कर देगा। अब आप रीलोड करें तो ये नॉर्मल आ गया, अलाउ ऑन बैक ऑर्डर खत्म हो गया, ऐड टू कार्ट और वो आपको आ रहा है। इसके बाद लेट्स सपोज मैं चाहता हूं कि इसको मैं लिमिट कर दूं एक परचेज पर ऑर्डर। तो अब जब मैं इसको अपडेट करता हूं और मैं यहाँ से रीलोड करता हूँ, तो आप देखना कि यहाँ क्वांटिटी का बॉक्स खत्म हो गया, क्योंकि वो कहता है अब हमने इसको लॉक कर दिया कि वो एक ही प्रोडक्ट ऐड कर सकता है एक ऑर्डर में। मल्टीपल ऐड करनी है तो फिर मल्टीपल ऑर्डर करने पड़ेंगे। अंडरस्टूड। सो इस तरह से मतलब कि लेट्स सपोज कोई आइटम है, उस पर सेल चल रही है, आपने अक्सर गौर किया होगा, जैसे कभी कभी फूड पांडा या केएफसी की डील्स आती हैं, या कोई और, यूजुअली फूड आइटम्स के ऊपर ये डील्स आ रही होती हैं कि आपको एक प्राइस सस्ती मिल रही होती है, लेकिन आप एक ही ऑर्डर कर सकते हैं उस पर एक वक्त में या एक दिन में। तो उसमें क्या होता है कि आप जब दूसरा ऑर्डर करेंगे तो आपको फिर नया कार्ड या नया अकाउंट चाहिए होता है। तो वो इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन हो तो फिर आप ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं, अलाउ ये लिमिट वाला। अभी हम इसको अनचेक कर देते हैं। इसके बाद है लो स्टॉक थ्रेशोल्ड। अब लेट्स सपोज हम कहते हैं कि अलाउ बट नोटिफाई कस्टमर, और लो स्टॉक थ्रेशोल्ड है 4, और हमारी क्वांटिटी है लेट्स सपोज 5। ठीक है, तो लो स्टॉक, बल्कि नहीं, हम क्वांटिटी भी 5 ही रखते हैं और लो स्टॉक थ्रेशोल्ड भी 5 ही रखते हैं ताकि वो एरर हमें दिखाए भी ना प्रॉपर। अब हम हमारी टोटल क्वांटिटी रह गई है 5। लेट्स सपोज ये 10 थी, बिग बिग के ऑर्डर्स, बाकी 5 के ऑर्डर्स आ गए हैं, सेल हो के हम हमारे पास 5 लैपटॉप्स रह गए हैं, और आपने लो स्टॉक थ्रेशोल्ड भी 5 ही रखा हुआ है। तो अब हम जब इसको रीलोड करेंगे तो आप देखें उसने कहा 5 इन स्टॉक कैन बी बैक ऑर्डर, मतलब कि उसने बताना शुरू कर दिया कि अब ये अभी बैक ऑर्डर में जा सकता है। ठीक है, कि 5 रह गए हैं सिर्फ स्टॉक में, तो इसको कहते हैं लो स्टॉक थ्रेशोल्ड। कि आप कस्टमर को कहते हो हरी आप, ये बहुत फास्ट बिक रहा है, 3 पीस हमारे पास रह गए हैं, वो जिस तरह उस तरह की चीजें होती है ना, ये वो है। इसके बाद शिपिंग और बाकी चीजें तो मैं आपको
इसकी समझा चुका हूँ। सो इस तरह से ये आपकी एक सिंपल प्रोडक्ट अपडेट होती है। अब इसी प्रोडक्ट को हम थोड़ा सा एडवांस्ड कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। हम इस प्रोडक्ट को अब बनाते हैं वेरिएबल प्रोडक्ट, या चले सीक्वेंस वाइज चलते हैं। हम इसको पहले करते हैं ग्रुप्ड प्रोडक्ट। ग्रुप्ड प्रोडक्ट में क्या होता है कि ग्रुप प्रोडक्ट के बीच में आप एक प्रोडक्ट के साथ कोई और प्रोडक्ट भी दे सकते हैं। उसके लिए हमें कोई और प्रोडक्ट ऐड करनी पड़ेगी। तो मैं लेट्स सपोज ऐड न्यू करता हूँ, एक और प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, HP चार्जर, ठीक है। और यहाँ उसकी डिस्क्रिप्शन हमने लिखते हैं, और यहाँ ऐड न्यू कैटेगरी में हम एक और कैटेगरी बना लेते हैं चार्जर्स की, ठीक है। और चार्जर्स बना लिए। अच्छा, इसको मैंने कहा HP का चार्जर है, और लेट्स सपोज HP चार्जर की हम एक डमी सी इमेज भी ना उठा लेते हैं, ताकि हमें जरा ना प्रॉपर इसका व्यू नजर आए। तो ये HP का हमने एक चार्जर सेव इमेज कर लिया। ये वेब पी है, तो वेब पी नहीं कर सकते हम, सेव इमेज सेव एज पीपीटी करते हैं। ये हमने एक इमेज अपने पास सेव कर ली, ठीक है। अब यहाँ से हम प्रोडक्ट की इमेज, सेट प्रोडक्ट इमेज में जाते हैं, अपलोड फाइल्स में जाके जो हमारी डेस्कटॉप पे हमने इमेज रखी है इसको डाउनलोड कर ले, इसको अपलोड करते हैं। अपलोड करके इसको सेट प्रोडक्ट करते हैं। इसकी गैलरी वगैरह हमें चाहिए नहीं, इसकी रेगुलर प्राइस है लेट्स सपोज 1200 रुपीज, ठीक है। तो ये भी एक सिंपल प्रोडक्ट है। पब्लिश करते हैं, डिस्क्रिप्शन हम नहीं डालते क्योंकि अभी फिलहाल आपको समझ आ गया कि क्या चीज है। सो इसलिए मैं अब उसको लंबे उसमें नहीं जा रहा। अब मैं यहाँ आता हूँ HP में और HP चार्जर के बीच में। अच्छा, अब यहाँ से मैं आपको ना क्रॉस सेल और अप सेल्स भी समझा देता हूँ। अब हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, एक ये HP, एक हमारे पास HP चार्जर है, और एक हमारे पास ये वेब ये प्रोडक्ट है। अब ग्रुप प्रोडक्ट में आके अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ना चार्जर, 3 वर्ड्स लिखूंगा तो ये सर्च करके मुझे दे देगा, ठीक है। और इसी तरह मैं अप सेल्स में भी लिखता हूँ चार्जर, शो करने के लिए आपको। अब मैं इसको करता हूँ अपडेट। तो अब आप गौर कीजिएगा कि होगा क्या, और इस प्रोडक्ट को हमने ग्रुप प्रोडक्ट बना दिया है। तो होगा क्या कि अब ये प्रोडक्ट जब इधर व्यू होगी ना, तो ये आपको प्रोडक्ट जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आपके देखें यू में आल्सो लाइक में ये चार्जर आ गया क्योंकि हमने अपसेल किया था, ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे अब यहाँ आप देखें आपको ग्रुप्ड प्रोडक्ट नजर आ रही है, मतलब कि हमने HP इलीट बुक और HP चार्जर दो चीजें हमने डाल दी, ठीक है। तो जब आप इसको ऐड टू कार्ट करेंगे तो साथ HP चार्जर भी ऐड टू कार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज हम कहते हैं 1 HP चार्जर ऐड टू कार्ट करो, तो आप देखें कि हुआ क्या। यहाँ से हम व्यू कार्ट में जाते हैं, तो इसने HP चार्जर को ऐड कर दिया एज अ ग्रुप प्रोडक्ट, ठीक है। सो अब मैं आता हूँ इस पे वापस, और मैं क्या करता हूँ, ओके। सो यहाँ हमने ग्रुप प्रोडक्ट HP चार्जर ऐड कर दिया ना, ठीक है। इस वजह से उसने इसको वो करना शुरू कर दिया है। असल में ये उल्टा किया हमने इसको। अब हम अपडेट करते हैं वापस इसको, एच लीड बुक को इसी जगह पे। और अच्छा, तो आपने ये चीज गौर की कि हमने जब यहाँ इन्वेंट लिंक प्रोडक्ट्स में HP चार्जर डाला, तो उसने क्या किया कि इलीट बुक जो थी हमारी, जो मेन प्रोडक्ट थी, उसने प्रोडक्ट वही दिखाई, लेकिन उसके अंदर एक ग्रुप्ड प्रोडक्ट HP चार्जर ऐड कर दिया, और उसने प्राइस भी उसकी डाली, ठीक है। अब इसको किस तरह आपने करना है, इसका इसको करने के लिए फिर हमारे पास तरीका ये है कि हमने ऑल प्रोडक्ट्स में जाना है, और ऑल प्रोडक्ट से अब जो दूसरी हमारी प्रोडक्ट थी चार्जर वाली, इसको हम करते हैं एडिट, ठीक है। और इसको भी बना देते हैं ग्रुप प्रोडक्ट, ठीक है। और इसकी जो लिंक्ड प्रोडक्ट है ना ग्रुप के लिए, उसमें हम डालते हैं इलीट बुक चार्जर, इलीट बुक। अब मैंने ELI लिखा तो उसने इलीट बुक मुझे सर्च कर दी। अब मैं इसको करता हूँ अपडेट, एंड लेट्स सी कि होता क्या है।
अब मैं ये भी खोल लेता हूँ, दो प्रोडक्ट्स हम खोल लेते हैं, ये वाली भी खोल लेता हूँ और ये दूसरी वाली भी खोल लेता हूँ। तो अब हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, एक ये वाली है, ठीक है, और एक ये वाली है। सो अगर हम एचपी चार्जर में आते हैं तो आपको एचपी इलीट बुक 1040 के साथ नजर आ रही है चार्जर पे, ठीक है। सो अब आप एचपी चार्जर पे क्लिक करते हैं तो उसके अंदर आप देखें आपको इलीट बुक 1040 भी नजर आना शुरू हो गई है, ठीक है। और ये ग्रुप प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए ये ऑर्डर ऐसे ग्रुप में ही होंगी, एक प्रोडक्ट नहीं ऑर्डर होती, ये एज अ ग्रुप ही ऑर्डर होती है, ठीक है। अब मैं यहाँ से ये करता हूँ कि लिंक्ड प्रोडक्ट्स में से यहाँ से इसको हम रिमूव कर देते हैं और इसको हम सिंपल इसको हम ग्रुप प्रोडक्ट बना देते हैं, ठीक है। हमने लेट्स सपोज इसमें लीड बुक डाल दी, इसको हम अपडेट करते हैं और जो हमारी इलीट बुक है इसको हम सिंपल प्रोडक्ट बना देते हैं। ओके, सो अब हम एचपी चार्जर को भी रीलोड करते हैं और इलीट बुक को भी रीलोड करते हैं। हमारे पास दो आ गए प्रोडक्ट्स। ओके, एचपी चार्जर पे क्या हुआ, उसने कहा ये एचपी चार्जर है और ये इसके साथ ग्रुप्ड इलीट प्रोडक्ट है। अब इसको रीड मोर अगर हम करेंगे, वो थीम की वजह से उसका डिजाइन थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, तो उसको आपने इग्नोर करना है। ये उसने एलीट बुक पे हमें ले गया। इस तरह एलीट बुक पे अगर हम आए तो ये तो एक सिंपल प्रोडक्ट ही है, ठीक है। सो होता क्या है कि जब आपकी एक सिंपल प्रोडक्ट एक दूसरी प्रोडक्ट, दो सिंपल प्रोडक्ट्स आपकी जब ग्रुप में चली जाती हैं तो वो फिर आपस में उनकी चीजें मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। सो वो एक प्रोडक्ट परचेज करने के साथ आपको दूसरी करनी ही पड़ती है, वो मजबूरी बन जाती है फिर, ठीक है। ग्रुप प्रोडक्ट इसलिए उसको कहते हैं। अब जैसे कि सिंपल प्रोडक्ट है चार्जर, ठीक है। सो लेट्स सपोज अब हम इसकी प्राइस डालते हैं, हम डालते हैं 40,000, क्योंकि हमने इसको इस प्रोडक्ट को हमने एक उसके साथ सेल करना है, क्या नाम है, चार्जर के साथ सेल, उसके साथ लैपटॉप के साथ सेल करना है, हमने इसको अलग से नहीं सेल कर रहे, इसलिए हमने इसकी प्राइस ग्रुप प्रोडक्ट में डाल दी। सॉरी, प्राइस हमने इसकी सिंपल प्रोडक्ट में 40,000 रख दी और एचपी लीड बुक में हमने कहा ये ग्रुप प्रोडक्ट है और इसके साथ लिंक प्रोडक्ट कौन सी है, चार्जर, ठीक है। अब हम इसको अपडेट करते हैं। अब हम वापस एचपी इलीट बुक 1040 पे जाते हैं। तो मैंने आपको तीन चार किस्म के ना वाइस वर्सा वेरिएंट्स करके दिखा दिए। तो अब आप देखें इसकी प्राइस 40,000 आ रही है और चार्जर जो है वो हमने, अब चार्जर इसके साथ ना ग्रुप्ड है, ये आपको देना ही देना। तो आप इसको ऐड टू कार्ट करेंगे, ठीक है। और जब आप इस आइटम को व्यू कार्ट करेंगे तो आपको इसमें एचपी चार्जर नजर आ रहा है, ठीक है। और ये क्योंकि हमने ग्रुप्ड प्रोडक्ट सेल की थी इसलिए मेन प्रोडक्ट यहाँ नजर नहीं आ रही। सो एज अ एचपी चार्जर इज इटसेल्फ इज अ ग्रुप प्रोडक्ट। सो ऐसे ये आपकी ग्रुप प्रोडक्ट काम करती है, ये मेनली इतनी ज्यादा यूज नहीं होती। इसके बाद एक्सटर्नल एफिलिएट प्रोडक्ट है, ये वो प्रोडक्ट्स होती हैं जिन प्रोडक्ट्स पे आप प्रोडक्ट तो अपने वेबसाइट में ऐड करते हैं लेकिन वो लिंक कहीं और हो जाती हैं, ये एफिलिएट प्रोडक्ट्स इनको इसलिए कहते हैं। ये यूजुअली Amazon की प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं, लोग एफिलिएट लिंक्स बनाते हैं Amazon के, मतलब वो प्रोडक्ट्स जिनको बेचने पे आपको कमीशन मिलता है ना, ये वो प्रोडक्ट्स होती हैं। लेट्स सपोज मेरी एक प्रोडक्ट है दराज के ऊपर, लेट्स सपोज हम दराज पे लिखते हैं इलीट बुक 840 दराज। एज्यूम करते हैं कि ये मेरा एक दराज का स्टोर है और ये मेरी प्रोडक्ट है और मैं चाहता हूं कि ये मेरी प्रोडक्ट जो है ना वेबसाइट पे सेल हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं आके इसी लीड बुक पे, ये सारा कुछ बाकी वो चीजें वही हैं, सिर्फ मैं इसमें आके प्रोडक्ट यूआरएल डाल देता हूँ और बाय बटन टेक्स्ट में लिख देता हूँ बाय इट ऑन दराज और इसकी मैं कोई अपनी प्राइस रख देता हूँ, लेट्स सपोज 40,000, ठीक है। अपडेट। अब होगा क्या, होगा ये कि जब मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करूंगा, अच्छा इनकी इन्वेंट्री में स्टॉक नहीं मैनेज हो सकता, उसने इसलिए मैसेज दिया है क्योंकि जरी बात है एक्सटर्नल प्रोडक्ट है ना, आप इसके स्टॉक मैनेज नहीं कर सकते, आपके पास से तो ऑर्डर हो नहीं रहा। तो अब जब मैंने इसको रीलोड किया तो आप गौर करें कि ऐड टू कार्ट खत्म हो गया,
ये अब कार्ट में नहीं ऐड करने दे रहा मुझे, क्योंकि ये प्रोडक्ट इस वेबसाइट पे ऑर्डर हो ही नहीं सकती, ये इसकी है ही नहीं। इसका बेनिफिट ये होता है कि बस आपने यहाँ तस्वीर दिखा दी, चीजें दिखा दी, अब जैसे ही उसने बाय इट ऑन दराज पे क्लिक किया, वो दराज पे चला गया बंदा। अब दराज जाने और आगे वो कस्टमर जाने कि किस तरह इसको मैनेज कराना है, ठीक है। अच्छा, प्राइस भी इवन अपडेट नहीं होती है, बात ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ आपने 40,000 लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि दराज पे भी 40,000 नजर आना शुरू हो जाए। दराज पे वो वही प्राइस दिखाएगा जो उसकी है। तो ये आपका काम है कि आपने उसको वो प्राइस रखनी है जो कि उधर आपके लिंक पे पड़ी हुई है, क्योंकि जो एफिलिएट लिंक होता है वो लिंक इटसेल्फ वेबसाइट को बता देता है कि ये किस बंदे की तरफ से ऑर्डर है, और उस बेस पे आपको फिर कमीशन मिलता है, ठीक है। तो ये एफिलिएट प्रोडक्ट्स काम ही इस तरह करती हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक लिंक डाल के दिखा रहा था, तो इस तरह आप एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स भी डाल सकते हैं। अब इसमें जो सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट है वो है वेरिएबल प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, इसमें आपके वेरिएंट्स आ जाते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज यही प्रोडक्ट है, अब इसके वेरिएंट्स हम कुछ डालते हैं। उसमें सबसे पहले आपने जाना है वेरिएशंस में, सॉरी एट्रीब्यूट्स में। एट्रीब्यूट्स अब आपके मल्टीपल होते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था। अब हम एक कस्टम एट्रीब्यूट बनाते हैं, बल्कि मैं दोनों तरफ से आपको बताता हूँ। एक तो आप कस्टम किसी प्रोडक्ट के लिए भी बना सकते हैं, कुछ होते हैं जनरल एट्रीब्यूट्स। तो हम सबसे पहले ना यहाँ आके ये साइड वाले बार से एट्रीब्यूट्स में जाते हैं और यहाँ से कुछ जनरल एट्रीब्यूट्स बनाते हैं जो कि हमारी पूरी वेबसाइट में होना ही है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी वेबसाइट में कलर एक जनरल एट्रीब्यूट होगा, ठीक है, सब में होगा ही होगा। इसके अलावा लेट्स सपोज हम रैम एक जनरल एट्रीब्यूट रखते हैं, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की वेबसाइट है, लैपटॉप्स की, तो इसके अंदर रैम, उसके बाद स्क्रीन साइज के 14 इंच है, 15 इंच है, कितना, ये तीन चीजें हमारी जनरल है, मतलब कि हमारी थ्रू आउट द वेबसाइट चलेंगी, ठीक है। सो मैं क्या करता हूं, अब इस कलर को इसके आगे टर्म्स कॉन्फ़िगर करता हूं, मतलब अब इस एट्रीब्यूट की कोई ना कोई वैल्यूज भी रखनी है ना, तो हम इसकी वो इस कॉन्फ़िगर टर्म्स पे क्लिक करके कर सकते हैं। तो हम अब कलर्स के अंदर आ गए, प्रोडक्ट का कलर, ठीक है। तो कलर कौन कौन से हैं हमारे पास जी? ब्लैक है, ब्लैक के बाद हमारे पास जी ग्रे है, उसके अलावा हमारे पास व्हाइट है, व्हाइट के बाद हमारे पास रेड है। लेट्स सपोज ये चार कलर मैंने ऐड कर दिए, ठीक है। बैक करते हैं, ये अब हमने ये वाली टर्म्स कलर की कॉन्फ़िगर की। अब हम रैम में आ जाते हैं। रैम में हमारे पास कौन कौन सी रैम्स हैं? 4 GB, उसके बाद है 8 GB, उसके बाद है हमारे पास लेट्स सपोज 16 GB, ठीक है। 32 GB भी कर लेते हैं। ओके, ये मैंने रैम की टर्म्स कॉन्फ़िगर कर ली। सॉरी, आई थिंक मैंने ऐड नहीं की, मैंने कॉन्फ़िगर तो कर दी है, फिर बैक पे नजर क्यों नहीं आई? एनीवेज वापस एट्रीब्यूट्स पे जाते हैं। ओके, रैम की भी टर्म्स आ गई। अब स्क्रीन साइज है, कॉन्फ़िगर टर्म्स करते हैं। स्क्रीन साइज क्या, स्क्रीन साइज क्या होता है? 15 इंच, तो इंच का ये साइन होता है। इसके बाद हमारे पास आ गया 14 इंच, 14 इंच के बाद हमारे पास आ गया लेट्स सपोज 13 इंच और 10 इंच, ठीक है। अब ये मैंने जानबूझ के ना रैंडम गलत तरह से ऐड की है, ठीक है। अब असूलन क्या होना चाहिए? अब देखें 10, 13, 14, 15 वो ऑटोमेटिकली एक ऑर्डर में आ गए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 15 इंच मेरा सबसे ज्यादा सेल होता है, तो 15 इंच सबसे पहले शो हो। तो मैं इस 15 इंच को यहाँ से पकड़ के ना ऐसे ड्रैग करके ऊपर ले जाऊंगा, ये 15 इंच शो। नॉर्मली उसके बाद 14 इंच होता है, फिर 14 इंच शो, फिर 10 इंच और फिर 13 इंच। लेट्स सपोज ये एक एग्जांपल है। ये मैंने एट्रीब्यूट्स को इस तरह मैं कस्टम ऑर्डर भी कर सकता हूँ, मतलब अब ऑर्डर अपने हिसाब से रख सकता हूँ। अब जब हम एट्रीब्यूट्स में आते हैं, तो आप गौर करें कि आपको तीन एट्रीब्यूट्स नजर आ रहे हैं, और इधर आप देखें, आप वही वही इसका ऑर्डर है जो हमने रखा था, 15, 14, 10, 13, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑर्डर देखें अपने हिसाब से सेट हो गया, 16 GB, 32, 4, 8 अपने हिसाब से। मैं इसको भी कहता हूँ कि यार ये ऐसे नहीं होना चाहिए, सबसे पहले 4 GB दिखाओ, फिर 8 GB दिखाओ, फिर 16 और फिर 32। और अगर ये ऑर्डर किसी डेट या उस हिसाब से है, तो आप उसको एट्रीब्यूट्स के अंदर से भी इसका डिफॉल्ट ऑर्डर सेट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। कि मतलब आप कहते हैं कि यार ये जो रैम है इसको एडिट करो, और इसका जो डिफॉल्ट ऑर्डर है ना वो नेम की बेस पे ऑटोमेटिकली सेट कर, तो वो हर बार ही आप ऑटोमेटिकली सेट करना शुरू कर देगा। लेकिन अभी फिलहाल हम इस चीज को इग्नोर करते हैं। ओके, अब मैं वापस जाता हूँ मेन प्रोडक्ट के ऊपर, जो हमारी थी ये वाली, ठीक है, HP लीड बुक। इस पे हम करते हैं वापस रीलोड, और
अब मैं इसको चेंज करके कर देता हूँ वेरिएबल प्रोडक्ट। अब देखिए रेगुलर प्राइस गायब हो गई है, क्योंकि हर प्रोडक्ट की अपनी प्राइस होती है वेरिएबल में, और अगर एक भी होती है तो वो आपको रखनी अलग ही पड़ेगी। कैसे? उसके लिए आपने सबसे पहले जाना है एट्रीब्यूट्स में, और यहां से आपके पास ये तीन एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। आपने ये तीनों एट्रीब्यूट्स पहले ऐड, जो जो एट्रीब्यूट्स आपने आपकी प्रोडक्ट में यूज होते हैं वो आपने ऐड कर लेने हैं। लेट्स सपोज कलर, रैम और स्क्रीन साइज भी ऐड होता है, ठीक है। अच्छा, ये तो होते हैं जनरल एट्रीब्यूट्स जो कि हमने पीछे से सेट किए हुए थे बैकएंड पे इस एट्रीब्यूट से। अब लेट्स सपोज ये जो प्रोडक्ट है स्पेसिफिकली सिर्फ इस प्रोडक्ट के लिए कोई और भी स्पेसिफिक किस्म का एट्रीब्यूट है। लेट्स सपोज बैकलिट कीबोर्ड, ये सिर्फ इस प्रोडक्ट में आता है, यस और नो, मतलब कि बैकलिट कीबोर्ड आता भी है और नहीं भी आता। तो बैकलिट के बगैर वाली भी आती है बुक, और बैकलिट के साथ भी आती है, मतलब जिस कीबोर्ड में लाइट होती है, ठीक है। तो ये हम अज्यूम करते हैं कि सिर्फ इसी प्रोडक्ट का ना एक स्पेशल फीचर है, तो सिर्फ इसी के लिए चाहिए, तो हम उसको इधर जाके एट्रीब्यूट्स में नहीं डालेंगे, यहीं कस्टम प्रोडक्ट एट्रीब्यूट पे क्लिक करके ऐड क्लिक करेंगे, वो एक नया ऐड कर देगा। इसका नाम आप यहीं आप लग सकते हैं, तो मैं यहाँ लिखता हूँ इसको बैकलिट कीबोर्ड, ठीक है। और इसकी वैल्यूज भी मैं खुद कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। और वैल्यूज किस तरह कॉन्फ़िगर करनी है, उसने कहा इंटर सम टेक्स्ट और सम एट्रीब्यूट्स बाय सेपरेटिंग यूजिंग दिस वैल्यू, ये पाइप ऑपरेटर कहते हैं इसको। तो अब मैं इसमें दो ऑप्शन चाहता हूँ, यस पाइप नो। तो ये गौर करना है आपने कि ये पाइप ऑपरेटर इसमें यूज होगा, तो ये पाइप ऑपरेटर से ये आइडिया होगा कि ये एक डिफरेंट ऑप्शन है, मतलब नो, इसके बाद ये अब मल्टीपल ऑप्शन है, ठीक है। तो पाइप ऑपरेटर जो है डिफाइन करेगा कि ये एक डिफरेंट वैल्यू है। एनीवेज, ऊपर वाली जो है इनकी भी आप सेलेक्ट टर्म्स भी है, मतलब आपको स्पेसिफिक ऑप्शंस यहाँ से अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज इस वेब, मतलब कलर तो इसका है लेकिन इसके सिर्फ दो ही कलर अवेलेबल है, ब्लैक और ग्रे, तो आप सिर्फ ब्लैक और ग्रे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ओके सो अब यहां से आप आते हो रैम में। रैम में भी आप लेट्स सपोज इस लैपटॉप में 32 GB सपोर्ट ही नहीं करता, तो आप 4 GB और 8 GB सिलेक्ट कर लेते हो, और सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करोगे तो सारे ऑटोमेटिकली जितने भी सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसे मैंने सिलेक्ट ऑल किया, ये सारे आ गए, ठीक है। इस तरह स्क्रीन साइज है 15 इंच, 14 इंच और 13 इंच या 10 इंच इसमें नहीं आता, तो हमने एक्सक्लूड कर दिया। इस तरह आप हर प्रोडक्ट के अपने वेरिएंट्स एक्सक्लूड कर सकते हो, ठीक है। ये करने के बाद आपने सेव एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करना है। अब आप पूरा प्रोडक्ट आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इस सेक्शन को आप अलग से सेव कर सकते हो। अब देखो उसने वेरिएंट सारे अलग बना दिए। अब आप इनका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो कि पहले कलर डिस्प्ले हो या रैम या स्क्रीन साइज। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ सबसे पहले स्क्रीन साइज डिस्प्ले हो, फिर रैम डिस्प्ले हो, और फिर कलर, और फिर बैकलिट कीबोर्ड, ठीक है। या मैं कहता हूँ सबसे पहले कलर चूज हो जाए फिर ये बाकी चीजें। इस तरह करके आप ऊपर नीचे एट्रीब्यूट्स कर सकते हो, लेकिन अगेन सेव करने पड़ेंगे। अब जब आपने एट्रीब्यूट्स बना लिए, फिर उसकी आती है वेरिएशंस, ठीक है। सो अब वेरिएशंस जो है इनको ऐड करने के लिए देखो, अभी भी वो कह रहा है बिफोर यू कैन ऐड अ वेरिएशन यू नीड टू ऐड सम वेरिएशन एट्रीब्यूट्स। तो हमने एट्रीब्यूट्स तो ऐड कर लिए हैं, लेकिन वो इसको नजर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि हमें एक बार प्रोडक्ट को अपडेट करना पड़ेगा, और ताकि ये प्रोडक्ट एक बार पेज रीलोड हो जाए। जैसे ये रीलोड होगा तो अब ये जो वेरिएशंस होंगी ना ये अब एक्टिव हो जाएंगी। अब इसको पता लग जाएगा कि एट्रीब्यूट्स मेरे पास है, अब वो इनकी वेरिएशंस बना सकेगा, ठीक है। ओके सो ये अभी तक भी अच्छा, ओके फाइन, हम एक चीज स्किप कर गए, इसी वजह से ये वेरिएशन स्कैनर देता है। वही मैं कहूँ कि ये सिर्फ ये बॉक्स रीलोड करने पे आपको ऑप्शन देता है, आपको पूरा प्रोडक्ट पेज रीलोड नहीं करना पड़ता, लेकिन अगर कभी ना दे रहा हो तो ऐसे आपने अपडेट करके एक बार रीलोड कर लेना अगर ये ऑप्शन कभी काम ना कर रहा हो। बट अभी प्रॉब्लम ये है कि हम एट्रीब्यूट्स में जाते हैं और हम इन सारों पे क्लिक करते हैं और हम देखते हैं कि इन सारों में ना ये यूज फॉर वेरिएशंस वाला बॉक्स अनचेक हुआ है, ठीक है। इसकी वजह से ये नहीं नजर आ रहा। इसका फायदा क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर से कलर जो है वो, मतलब वेरिएशन सिर्फ उन चीजों की होती है जिसके ऊपर प्राइस कोई चेंज आ रही हो ना, उसके लिए आप वेरिएशन ऐड करते हैं। अगर सिर्फ आपने कलर ही चूज कराना है वो तो आप एट्रीब्यूट बेस पे भी करा सकते हैं, लेकिन वेरिएशन हम तब यूज करते हैं कि जिसका हमने अलग से कोई नई प्राइस रखनी होती है, ठीक है। तो कलर कोई भी हो ना, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कलर कोई भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता कि प्राइस सारों कलर्स की सेम होती है, ठीक है। स्क्रीन साइज से फर्क पड़ता है, रैम से भी पड़ता है, और बैकलिट कीबोर्ड से भी पड़ता है। तो हमने इन तीनों को कहा कि यूज करो वेरिएशंस में और कलर को नहीं करो।
इसका फायदा ये होता है कि असल में जितने मल्टीपल होते हैं ना ये उतने उसके वो मल्टीपल सेट्स बनाता है, ठीक है, साइजेस के, वेरिएंट्स के, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अब जब आप वेरिएशंस में आएंगे तो आप देखें आपको वेरिएशंस नजर आ रही है। अब वेरिएशन वो कहता है या तो आप खुद बना लो, ऐड वेरिएशन करके गो कर लो। उसने आपको एक वेरिएशन दे दी कि कोई भी स्क्रीन साइज, कोई भी रैम, कोई भी बैकलाइट कीबोर्ड। तो इसको ये एरो पे आप क्लिक करोगे तो इसकी सारी डिटेल्स आ गई। ये अलग से एक छोटा सा फॉर्म है प्रोडक्ट का कि अब यहाँ से आप जो भी वेरिएंट सेलेक्ट करोगे, मतलब लेट्स सपोज आप कहते हो 15 इंच 4 GB रैम और बैकलिट कीबोर्ड अगर कस्टमर सेलेक्ट करे तो क्या करना है, तो उसकी तस्वीर कौन सी दिखानी है, मतलब आप उसमें कोई डिफरेंट तस्वीर भी दिखा सकते हो। क्योंकि मेरे पास कोई और तो नहीं है तो मैं इस तरह करता हूँ, ये तस्वीर दिखा देता हूँ। तो ये तस्वीर दिखानी है तुमने, उसके बाद इसकी प्राइस थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। मतलब लेट्स सपोज अगर नॉर्मल प्राइस 40,000 चल रही है तो इसकी लेट्स सपोज 45,000 हो जाएगी। फिर वही इन स्टॉक, वेट, शिपिंग क्लास, डिस्क्रिप्शन, सेल प्राइस, एसकेयू, सारी बातें आपको पता है। आप इसको सेव चेंजेस कर दो। एक तो ये तरीका है वेरिएशंस का। दूसरा तरीका ये है कि आप कहते हो क्रिएट वेरिएशन फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट्स, मतलब कि जितने एट्रीब्यूट्स हैं उन सब की वेरिएशन, जितनी पॉसिबल वेरिएशन है वो बना दो। आप जब इसको गो करोगे तो वो आपसे कहेगा कि मैं जितनी वेरिएशन है सारी बना दूं। ये आपको 50 पर रन, मतलब वेरिएशंस बहुत ज्यादा बन सकते हैं तो इसलिए वो आपको बता रहा है कि मैं 50 वेरिएशंस पर रन एक बार बनाने पे बनाऊंगा आपको। ओके, अब आप रीलोड करोगे तो आप देखेंगे कि वो कहता है 11 वेरिएशंस एडेड, ठीक है। तो उसने 11 वेरिएशंस ऐड कर दी। 11 वेरिएशंस मतलब उसके लिए मैक्सिमम, मैक्स पॉसिबल वेरिएशन जो कि कस्टमर में सेलेक्ट हो सकती है। अब देखो उसने वेरिएशंस किस तरह बनाई है। उसने सबसे पहले स्क्रीन साइज फिक्स रखा और बाकी चीज उसने चेंज करना शुरू करी। उसने कहा स्क्रीन साइज 15 इंच हो, 4 GB रैम हो और बैकलिट कीबोर्ड यस हो। फिर 16 स्क्रीन साइज 15 इंच, रैम 4 GB और बैकलाइट कीबोर्ड नो। फिर स्क्रीन साइज 15 इंच, रैम 8 GB, बैकलाइट कीबोर्ड यस, और सेम 15 इंच, रैम 8 GB, बैकलाइट कीबोर्ड नो। ठीक है। इस तरह करके उसने सारे रखे कि कस्टमर कोई भी इनमें से सिलेक्ट करे ना तो उसको उसकी स्पेसिफिक प्राइस मिल जाए। लेकिन हम इन सारी चीजों के ऊपर जो है ना असल में हमारी प्राइस उस तरह से फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो हम क्योंकि अब इतनी ज्यादा वेरिएशंस को हम सेट करना शुरू हो जाए तो फिर तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं आप इन सारी वेरिएशंस को रिमूव कर रहा हूँ। तो आप यहाँ से डिलीट ऑल वेरिएशंस भी कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। सो आपने वेरिएशंस डिलीट करके अब हम दोबारा आते हैं इस पे, और मैं आपको सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग में आपको एक चीज समझा रहा हूँ। लेट्स सपोज 15 इंच, हम कहते हैं कि 15 इंच अगर स्क्रीन, हम सिर्फ, मैं सिर्फ स्क्रीन साइज के ऊपर आपको प्राइस चेंज करके दिखाऊंगा, आप बाकियों पे यू गेट द पॉइंट, आपको समझ आ गई कैसे चेंज होती है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि स्क्रीन अगर 15 इंच हो ना तो उसकी प्राइस जो है वो 43,000 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह मैं एक वेरिएशन और ऐड करता हूँ, गो, एक और वेरिएशन ऐड करता हूँ। मैं कहता हूँ अब जब स्क्रीन साइज 14 इंच हो, रैम जो मर्जी हो, बैकलाइट कीबोर्ड यस नो जो मर्जी वो सिलेक्ट करे, मुझे उससे प्राइस पे फर्क नहीं पड़ता। तो मैं वेरिएशन प्राइस जो है वो, अगर 14 इंच है तो ये सस्ती है तो इसको हम 42,000 कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह हम एक और करते हैं 13 इंच। तो 13 इंच में क्या होगा, 13 इंच का जो वेरिएशन प्राइस है लेट्स सपोज वो 43,000 है जस्ट फॉर एग्जांपल। और इमेज भी हम अलग अलग सेलेक्ट करा सकते हैं। चलो मैं इन सब में अलग अलग कराता हूँ ताकि आपको ना जरा डिफरेंस भी फील हो जाए। इसकी भी मैं अलग से कोई इमेज सेलेक्ट करा देता हूँ, और 15 इंच वाले की भी हम अलग से एक इमेज सेलेक्ट करा देते हैं, ठीक है। तीनों की अलग अलग। इसके बाद ये करने के बाद सारा कुछ आपने सेव चेंजेस कर देनी है। और उसके बाद ये ऊपर टॉप से आप डिफॉल्ट वैल्यूज भी सेट कर सकते हैं। मतलब आप कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा बिकने वाला वेरिएंट है वो आपके ख्याल से 15 इंच 4 GB और बैकलाइट कीबोर्ड यस है, तो आप ये डिफॉल्ट ऑप्शन सेट कर दें ताकि जब यूजर आए ना पेज पे उसको ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन सिलेक्टेड मिले। फिर वो अगर चेंज करना चाहे उसकी मर्जी, ठीक है। तो मैंने 3 वेरिएशंस बना दी। इस तरह आप मल्टीपल भी बना सकते हैं कि आप इसमें रैम में भी आगे चेंज कर सकते हैं। और अगर इस तरह आपने सारी बनानी है तो फिर बेहतर है कि आप ये क्रिएट वेरिएशन फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट्स वाला ऑप्शन यूज करें, ठीक है। उसके बाद फिर आप कुछ बल्क एक्शंस यहाँ से यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप ये तो 3-4 वेरिएशन आप मैनुअली भी कर सकते हैं। आप सोचें यहाँ 50 वेरिएशन हो, 100 वेरिएशन हो, तो फिर आप क्या करेंगे। लेट्स सपोज आपने उन सारों की सिर्फ और सिर्फ प्राइस थोड़ी सी अपग्रेड करनी है, आपने हर वेरिएशन में 2-2 हज़ार रुपया बढ़ाना है। तो अब आप एक एक करके तो बढ़ाना से रहे, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से कहेंगे कि प्राइस में सेट रेगुलर प्राइसेस या इंक्रीज रेगुलर प्राइसेस। तो आप इसको जब गो करेंगे तो पूछेगा कितनी
कितने बढ़ाऊं। अगर तो आप लिखेंगे 32, लेट्स सपोज आप 100 लिखते हैं तो ये उसको कंसिडर करेगा रुपी। और अगर आप लिखते हैं 20%, तो इसकी वो इसको अंडरस्टैंड करेगा कि ये परसेंट, इतने परसेंट बढ़ानी है, वो सबकी प्राइसेस खुद ही बढ़ा देगा। ये भी मैं आपको, और इस तरह ये और बहुत से ऑप्शंस हैं जो आप ऊपर नीचे चेंज कर सकते हैं। एनीवेज, ये सारा कुछ करके हमने सेव कर लिया। अब हम अपने इस पे आकर रिलोड करते हैं इसको। तो आप देखेंगे यही सिंपल प्रोडक्ट अब एक वेरिएबल प्रोडक्ट पे कन्वर्ट होगी। अब इसमें ये ऑप्शन आना शुरू हो गए, ठीक है। और आप देखें उसने एक ऑप्शन डिफॉल्ट सेलेक्ट करके उसकी एक प्राइस निकाली हुई है। हालांकि हमारा जो मेन इसकी प्राइस थी वो 40,000 थी, लेकिन अब वो कह रहा है कि 42,000 से 43,000 तक ये वेरिएट कर सकता है। मतलब 42,000 मिनिमम है, 43,000 मैक्सिमम है। तो हम इस तरह करते हैं कि एक किसी की ना प्राइस 40 रखते हैं। लेट्स सपोज इसकी हम 40,000 रखते हैं 13 इंच की, ठीक है। 14 इंच की हम, 15 इंच जो है उसको हम 45,000 कर देते हैं, ताकि आपको जरा एक प्रॉपर गैप नजर आए। और 14,000 को 42,000 हमने किया हो, इसको हम ऐसे ये ऑर्डर अपने मुताबिक एडजस्ट कर लेते हैं। ये खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं इसको रिलोड करता हूँ तो आप गौर करेंगे कि यहाँ वो कह रहा है 40,000 से 45,000 के दरमियान ये लैपटॉप ऊपर नीचे जा सकता है, ठीक है। उसने आपको एक साइज, एक रेंज बता दी। ओके, सो अब जब उसने आपको एक रेंज बता दी है तो होगा क्या कि यहाँ से अब देखें वो उसने 45,000 इसकी प्राइस, जो करंट वेरिएशन है ना उसके मुताबिक उसकी प्राइस 45,000 है, ठीक है। लेट्स सपोज अब मैं स्क्रीन साइज चेंज करके मैं कहता हूँ मुझे 13 इंच चाहिए, तो देखें उसने पिक्चर भी चेंज कर दी। यहाँ फौरन उसने कहा ये है 13 इंच, और यहाँ उसने प्राइस भी कम कर दी। बाकी ये दो ऑप्शंस भी इस तरह चेंज हो सकते हैं, लेकिन उनसे प्राइस और वेरिएशन इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि असल में हमने इस पे पीछे सेट नहीं किया। अगर हम सेट करेंगे तो इसकी बेस पे भी डिफरेंस है, जैसे इस पे आ रहा है। अब अगर मैं इसको 14 इंच करता हूँ तो ये देखें उसने एक नई पिक्चर निकाल दी। उसने कहा ये 14 इंच है और ये उसकी प्राइस है 42,000, ठीक। तो अब जब जो भी वेरिएशन सेलेक्ट करके, फॉर एग्जांपल कस्टमर कहता है 14 इंच विद 8 GB एंड ऐड टू कार्ट, तो क्या होगा। अब जब कार्ट आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको क्या नजर आएगा। देखें, ये एक तो पुरानी वो एचपी चार्जर थी, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ आप देखें वो कहता है कि एचपी EliteBook 1040 है जिसका स्क्रीन साइज 14 इंच, रैम 8 GB और बैकलिट कीबोर्ड यस के साथ कस्टमर ने ऑर्डर किया, और प्राइस 42,000 है, ठीक है। अब अगर हम इसको प्रोसीड टू चेकआउट करते हैं और यहाँ चेकआउट पे आके हम सारी बिलिंग डिटेल्स अपनी डाल देते हैं, जो भी बिलिंग डिटेल्स हैं, ये भी हम पाकिस्तान रख देते हैं, स्ट्रीट हाउस, टाउन, सिटी, सिलेक्ट कंट्री, काउंटी। अच्छा ये स्टेट है, स्टेट काउंटी तो पंजाब कर देते हैं। और यहाँ से पोस्ट कोड डाल देते हैं, फोन नंबर कोई डाल देते हैं, और ईमेल एड्रेस। अच्छा ये देखें इसमें स्टैरिक किया हुआ, इसका मतलब ईमेल एड्रेस रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो हमने ये जो भी डाल दिया इसमें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ आप देखें, यहाँ प्रोडक्ट की डिटेल्स वो सारी बता रहा है, आपने क्या ऑर्डर किया है, प्राइस कितनी है। यहाँ शिपिंग देखें, आपको दो नजर आ रही है, फ्री शिपिंग और फ्लैट रेट। वो इसलिए नजर आ रही है क्योंकि हमने दो ऑप्शन सेलेक्ट किए हुए ना, हमने दो ऑप्शन रखे हुए थे अलग अलग। लेकिन फ्लैट रेट पे हमने कोई रेट नहीं सेट किया, इसलिए उसने उस रेट को भी छेड़ा नहीं है, ठीक है। ये भी मैं आपको अब यहाँ से समझाता हूँ। अब आप जाएं यहाँ से वो कॉमर्स की सेटिंग्स में। अब यहाँ से आप आ जाए शिपिंग पे, और शिपिंग पे आके आपके शिपिंग जोन है डिफरेंट। तो हमने सबसे पहले अपना कंट्री जो है वो पाकिस्तान सेलेक्ट किया है, तो इसलिए जोन हमारा पाकिस्तान वाला इंप्लीमेंट होना शुरू हो गया, ठीक है। इसके अंदर आप गौर करें तो दो मेथड्स हैं, मैंने शायद उस वक्त आपको टेस्टिंग के लिए डाल के दिए थे। तो एक है फ्री शिपिंग और फ्लैट रेट। यूजुअली ऐसे दोनों होते नहीं है, फ्री शिपिंग और फ्लैट रेट जो है वो एक वक्त में नहीं हो सकता, वरना अगर आप कस्टमर को चॉइस देंगे तो कस्टमर क्यों पे करेगा आपको शिपिंग के लिए। ये चीजें आपने कस्टमर पे नहीं छोड़नी होती, ये चीजें आपने खुद एडजस्ट करनी होती है, ठीक है। कस्टमर को अगर आप ये ऑप्शन देंगे तो कस्टमर की तो कोशिश होगी फ्री मिले। सो फ्री शिपिंग हम इनेबल कर देते हैं जोन पाकिस्तान पे, लेकिन लेट्स सपोज कुछ स्पेसिफिक जिप कोड के ऊपर, ठीक है। वो जिप कोड लेट्स सपोज 46, क्योंकि यूजुअली पाकिस्तान के बाहर जिप कोड यूज होते हैं हर एरिया को डिनोट करने के लिए। तो इस तरह मल्टीपल जिप कोड्स के अंदर आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम फिलहाल जिप कोड को छोड़ देते हैं, हम फ्री शिपिंग ही रखते हैं, बल्कि हम कहते हैं हम फ्री शिपिंग नहीं, हम फ्लैट रेट चार्ज करेंगे। तो एडिट करें फ्लैट रेट को, इस पे कोई रेट अभी लगा नहीं हुआ, ठीक है, इसलिए आप उसलिए वो रेट बाहर नजर नहीं आ रहा। मैं कहता हूं कि 500 रुपीज शिपिंग चार्जेस, सेव कर दिया। अब जब मैं इसी पे चेकआउट को रीलोड करूंगा तो आप गौर करेंगे, पहली बात वो शिपिंग के ऑप्शन पूछेगा नहीं, वो डायरेक्ट ही कहेगा भाई 500 रुपया फ्लैट रेट ऐड हो गया,
42,000 टोटल ऑर्डर है, सब ऑर्डर है, और 500 रुपया शिपिंग, तो टोटल बन गया 42,500। फिर नीचे देखें पेमेंट मेथड्स हैं, कैश ऑन डिलीवरी एक ही ऑप्शन इस वक्त सेलेक्टेड है और एक्टिव है, क्योंकि हमारे बैकएंड पे पेमेंट मेथड सिर्फ अभी यही लगा हुआ है। अगर इधर मल्टीपल होंगे तो वो मल्टीपल ऑप्शंस देगा, जैसे शिपिंग के दे रहा था। ठीक हो गया। एनीवेज, इस पे हम वापस आते हैं और यहाँ से आके हम आप ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। यहाँ नोट्स भी आपको डाल सकते हैं ऑर्डर्स के अपने। अच्छा, उसने कहा जी बिलिंग लास्ट नेम इज रिक्वायर्ड। ओके, जो चीज रिक्वायर्ड है तो चलें ठीक है, वो रिक्वायर कर लेते हैं, ये लें, और दैट्स इट। यहाँ आपको नोट्स भी डाल सकते हैं कि शिप इट अर्जेंटली, या कुछ भी, जो भी आप लिखें आप प्लेस ऑर्डर करें। ये ऑर्डर आपका जैसे ही प्लेस होगा तो होगा क्या कि एक तो यहाँ आपको नजर आएगा जी हमें ऑर्डर रिसीव हो गया, थैंक यू, ये आपका ऑर्डर की डिटेल्स है। और यही काम कस्टमर को ईमेल ईमेल भी चली जाएगी इसकी। अभी ईमेल्स एक्टिव नहीं है क्योंकि हम लोकल काम कर रहे हैं, तो ईमेल अभी आप देख नहीं सकते, लेकिन ईमेल आ जाएगी। दूसरे नंबर पे क्या होगा कि वो कॉमर्स में बैकएंड पे इधर होम, इसमें ऑर्डर्स के अंदर एक ऑर्डर आ जाएगा। तो अब आप जब ऑर्डर्स पे जाएंगे तो आपको एक ऑर्डर नजर आ जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, तो उसने कहा जी ये एक ऑर्डर है, फलां बंदे ने ऑर्डर किया है, अभी 35 सेकंड हुए और अभी इसका स्टेटस प्रोसेसिंग है। आप इस ऑर्डर को खोलेंगे तो इस ऑर्डर की डिटेल्स नजर आ जाएंगी कि हाँ भाई इसने क्या ऑर्डर किया है, क्या वेरिएशन है, स्क्रीन साइज कौन सा है, रैम कौन सी है, बैकलाइट कीबोर्ड क्या है, टोटल प्राइस कितनी है इस ऑर्डर की, और फ्लैट रेट शिपिंग का कितना लगा है, और तुम्हारे पास टोटल पैसे कितने आ गए हैं। ठीक है, ये नीचे वाली इन फील्ड्स को आप फिलहाल छोड़ दें। यहाँ आप कोई अपना कस्टम नोट भी अपने लिए डाल सकते हैं, ये प्राइवेट नोट है, ठीक है, या फिर आप नोट टू कस्टमर करेंगे तो ये ईमेल चली जाएगी कस्टमर को। ठीक है, इसके अलावा यहाँ आप देखें कस्टमर का नोट है, कस्टमर का नोट यहाँ नजर आ रहा है कि शिप इट अर्जेंटली, और फिर ये शिपिंग की डिटेल्स भी आपके पास आ रही है। अब सिंपली आपने क्या करना है, अब यहाँ ये वेबसाइट का काम यहाँ तक था, अब इसके बाद आप उसको फिजिकली डिस्पैच वगैरह करेंगे। उसके बाद अगर लेट सपोज आप डिस्पैच का कोई नोट डालना चाहते हैं तो आप कस्टमर को लिख देंगे यहाँ के डिस्पैच विद नंबर एक्सेट्रा, जो भी, वैसे ये चीज खुद भी जाती है। अब जैसे ही आप यहाँ से ऑर्डर का एक्शन चेंज करेंगे ना, आप ईमेल इनवाइस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से वो इसको इनवाइस चली जाएगी। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से आके आप कस्टमर को कोई भी नोट डाल सकते हैं अपनी मर्जी का, या प्राइवेट नोट भी और कस्टमर को भी। तो आप नोट खैर जो भी डालेंगे, अब बाकी आप आपके जो आगे मामलात हैं वो अब आपके फिजिकल होंगे। अब कस्टमर का काम यहीं तक था, वेबसाइट का काम भी यहीं तक था ऑर्डर पहुंचाने का। इसके बाद आपके पास कस्टमर्स आप मैनेज भी कर सकते हैं कि यार मेरे पास कस्टमर्स हैं कितने। आप कस्टमर्स के टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको कस्टमर नजर आना शुरू हो जाएंगे, कौन सा यूजर नेम है, कब रजिस्टर हुआ, ईमेल क्या है, कितने ऑर्डर्स हैं, कितने पैसे अभी तक उसने आपको स्पेंड किए हैं। इस बेस पे आप इसकी लिस्ट को डाउनलोड करके अपना जो भी काम करना चाहें, इनको ईमेल मार्केटिंग करें या वट एवर, जो भी काम वो आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा रिपोर्ट्स में अगर आप जाते हैं तो रिपोर्ट्स के अंदर आपको फिर आप देख सकते हैं कि यार मैंने लास्ट 7 डेज में कितने ऑर्डर सेल किए, मेरी क्या सेल चल रही, क्या मेरे रिफंड ऑर्डर कितने थे, कितने पैसे मैंने शिपिंग को दिए हैं। इस तरह करके आप अपनी रिपोर्टिंग देख सकते हैं। सो ये था पूरा वू कॉमर्स मॉड्यूल। ठीक है, ये मैंने आपको कंप्लीटली प्रोडक्ट्स और वू कॉमर्स और वेरिएंट सारा कुछ आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस वू कॉमर्स को एक फ्लैट सम थीम के साथ यूज करके एक प्रॉपर वू कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे, जिसके अंदर हम प्रोडक्ट्स भी डालेंगे और उनकी कैटेगरीज डालेंगे, सेक्शंस डालेंगे, मेन्यूज के अंदर प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, और एक प्रॉपर रनिंग वू कॉमर्स वेबसाइट जिस तरह एक नजर आती है ना, वैसी हम बनाएंगे फ्लैट सम थीम को यूज करते हुए। ठीक है, उसमें आप देखेंगे कि कुछ चीजें जो है वो पुरानी जैसी हैं और कुछ चीजें नई आपके माइंड में आएंगी वू कॉमर्स के हवाले से। ठीक है, इस तरह से फिर हमारा ये वू कॉमर्स का फिर सेक्शन कंप्लीट होगा। ठीक है, सो अब आप इसको प्रैक्टिस करें तब तक इन द थ्रू आउट द वीक, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। सो आप मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।